नमस्कार। वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप हर रोज एक नई मीटिंग में एक नई सदस्य के साथ उनके विचार सुन रहे हो। तो उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए आज डॉक्टर प्रीति फुले जी हैं, जो पूना महाराष्ट्र से हैं, हमारे साथ काफी समय से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज इनसे ही सुनते हैं इनकी जर्नी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ कैसी रही। और ये और भी बहुत सामाजिक मतलब काम कर रहे हैं। अग्निहोत्र के बारे में भी इन्होंने एक दिन मीटिंग में बताया था, तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला है। मैं तो करती हूँ और आप सभी लोग भी करिएगा। और इसके बाद डॉक्टर प्रीति फुले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के इस प्लेटफॉर्म पर। तो सभी बहनें अब आपको सुनना चाहेंगी। अब आपकी बारी है, आप मीटिंग लीजिए। जी मैम। जी दीदी। नमस्ते सभी को। रीना दी नमस्ते, गोविंद भैया नमस्ते। जी जी, सभी नमस्ते। से रीना दीदी आप जैसे मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मीटिंग लेने में नहीं नहीं, सब एक्सपर्ट है, सब। और जिसके आगे डॉक्टर लग जाता है उसको तो और ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो अरे आप लेकिन बेझिझक मतलब बहुत अच्छा बताएंगी। अभी मैं जी। अभी मैं डॉक्टर प्रीति फुले, मैं सोलापुर से हूँ, महाराष्ट्र से। मैं अभी इस स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में मैं फरवरी में ज्वाइन हुई। लेकिन उसके पहले मैं गोविंद भैया की वीडियो देखती थी। काफी वीडियो मैं देखती थी गोविंद भैया के। ये इसमें आने से पहले मैं गोविंद भैया से जुड़ गई थी। सितंबर महीने से 23 में 2023 में मैं गोविंद भैया से जुड़ गई थी। गोविंद भैया की बहुत वीडियो देखती थी। फिर एक बार मैंने गोविंद भैया को मैसेज करके पूछा कि मेरे को बुक चाहिए आपके, जो आप कहाँ से पढ़ते हो ये। तो गोविंद भैया ने मेरे को बुक की एक लिस्ट भेजी थी। तो वहां से सबसे पहली शुरुआत तो मैंने भैया से बुक से की थी। भैया ने मेरे को बहुत बुक्स भेजे थे। फिर मैंने उसके बाद भैया से वो रोगनाशक का मटेरियल मंगवाया था। फिर गंजनाशक तेल मंगवाया था। फिर मैंने वो नेत्र रोग, ऐसा सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैं गोविंद भैया से मांग लेती थी, मांग के लेती थी। और जब वीडियो देखती थी तो एक वीडियो मेरे को वो सुकन्या पैड का भी आया था गोविंद भैया का। तो मैंने देखा एक बार वो वीडियो। और फिर बाद में ऑनलाइन मैंने चेक किया कि क्या है ये सुकन्या पैड, कैसा होता है, हर्बल पैड क्या है वगैरह सब कुछ देखा। फिर वो अच्छा लगा। फिर गोविंद भैया को मैंने उसके बारे में और भी पूछा कि क्या है ये पैड, कहाँ मिलते हैं। तो भैया ने मेरे को बोला कि ये पैड रीना दीदी नाम के एक है, उनके पास मिलते हैं। और ये पैड आप सेल भी कर सकती है। लेकिन उस टाइम मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम सेल बिल वगैरह करेंगे, ऐसा कुछ मन में बिल्कुल भी नहीं आया। और मैंने वो छोड़ दिया वो वहां ही। रीना दीदी से कॉल किया, और फोन पे मैं व्हाट्सएप पे ही बात करती थी रीना दीदी से। तो रीना दीदी, मैं नवंबर में रीना दीदी से कांटेक्ट किया था। और रीना दीदी को पूछा था आपको कब कॉल करूँ मैं, उन्होंने वो बोला कल कर दीजिए कॉल। लेकिन मैंने कल कॉल किया ही नहीं। वो नवंबर महीने में मैंने कुछ किया ही नहीं। नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, 2-3 महीने में ऐसे ही आज करूंगी कल करूंगी ऐसा करके छोड़ दिया। फरवरी में मेरे को ऐसा लगा कि हम एक बार ये देखते तो है कैसे है पैड। फिर रीना दीदी को बहुत पूछा फोन करके, फिर रीना दीदी ने वो सब कुछ बताया मेरे को। फिर मैंने उनको इतना ही पूछा कि अगर मैं तीन ही किट लेती हूँ मैं, मेरे को पता नहीं रिजल्ट कैसा है, 3 लिया तो चलता है क्या। तो रीना दीदी बोली नहीं, आपको कम से कम 6 तो लेना पड़ेगा। तो मैंने ज्वाइनिंग भी किया 1000 में, और हाफ फ्रेंचाइजी का ऑर्डर भी दिया। अभी मेरे को 8-10 दिन के बाद वो ज्वाइनिंग किट आ गया घर पे। तो मैंने देखा एक जस्ट बॉक्स आया था। उसको कुछ पैकिंग वगैरह कुछ नहीं था, उसके ऊपर मेरा नाम था। और वो पैकिंग भी इतना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा था।
तो ठीक है, मैंने देखा और एक ही पैड, एक ही बॉक्स, मेरे को लगा कि ये क्या कुछ चीटिंग वगैरह तो नहीं है। मैंने तो 6 बॉक्स का ऑर्डर दिए थे और एक ही आया मेरे को। तो थोड़ा थोड़ा सा मेरे को 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये क्या पता ये कैसा है। तो फिर मैंने फिर मैडम को, रीना दीदी को कॉल करके फिर पूछा। रीना दीदी बोली आपका ज्वाइनिंग की थे, यहाँ से आपका कंपनी से आप यहाँ अभी जुड़ गई हो और आपका ऑर्डर बाद में आएगा, 5-6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। तो फिर 10 दिन के बाद मेरे को ऑर्डर आ गया, फरवरी महीने में, इस 2024 में। और जब ऑर्डर आ गया तो मैंने उसके पहले ही जब ज्वाइनिंग हुआ तो मैं, रीना दीदी ने मेरे को पहले से ही वो ग्रुप में ऐड किया था। वो ग्रुप के मैं सब मैसेज बहुत सीरियसली देखती थी, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मेरे को ज्यादा पता नहीं था कुछ भी उसके बारे में। तो मैं ग्रुप में बहुत, मैं सीरियसली सब मैसेज सब लोगों के पढ़ती थी, डेमो देखती थी। और जो मीटिंग थी ना उस टाइम 3-4 बार मीटिंग थी, सबकी अलग, आरती मैम की, मीनाक्षी मैम की, नीना दीदी की, सबकी मीटिंग थी और वो सबको अटेंड कर सकते थे हम उस टाइम। तो मैं सबकी मीटिंग, दिन में 2-3 मीटिंग तो मैं अटेंड करती थी सबकी। उसके बाद से मैं दररोज थोड़ा थोड़ा, हर दिन थोड़ा थोड़ा मेरे को पता चलता था, ये है, ये वो है, ये वो है। फिर एक बार वो डेमो भी दिखाया था। डेमो 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 बहुत बोल रहे थे, सब ट्रेनर बोलते कि डेमो करना का है, डेमो करने का है। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी तक तो डेमो घर पे वो पैड ओपन करके भी नहीं देखा था। तो मैंने फिर घर पे वो एक बार मैंने वो डेमो पैड ओपन करके देखा, वो पानी डाल के सब कुछ देखा। जब मैंने उसमें वो जेल देखा ना, तो मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि इतना अच्छा है इस पैड के अंदर इतना अच्छा हो सकता है मटेरियल। ये कभी बिल्कुल पता ही नहीं था मेरे यानी किधर नहीं था ही मेरे ब्रेन में, ऐसा था ही नहीं, कि मेरे कल्पना में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है अंदर इतना अच्छा मटेरियल। मैं बहुत खुश हो गई वो जेल देख के। फिर मैंने सोचा कि ये जेल देख के मैं इतना खुश होती हूँ, तो अगर हमने सब महिलाओं को जब जेल दिखाएंगे तो वो कितने खुश हो जाएंगे। तो मैंने पक्का कर दिया कि अभी कुछ भी कर ले, डेमो अच्छी तरह से सीखना चाहिए। फिर मैंने डेमो अच्छी तरह से सीखा घर पे। और मेरे मिस्टर ने भी उसके मेरे को मेरा वीडियो ले लेते थे, वो मैं एक्सप्लेन करती थी। वो ऐसा करके मैंने थोड़ा प्रैक्टिस भी किया उस जेल का, उस वीडियो का। फिर मेरे को उसी महीने में मेरे जो पेशेंट थे उनको मैं बताने का चालू किया था, इतना अच्छा है तो 2 पेशेंट ने मेरे, एक 10 दिन में मेरे 2 किट सेल हो गए एक ही दिन में। तो उन्होंने वो मेरे ऊपर विश्वास रख के लिया। और उसके बाद मेरे को कभी प्रॉब्लम ही नहीं आया। जो भी पेशेंट आता है मैं सबको ये बताती हूँ। और अभी तो मेरे को ज्यादा जेल तक जाना ही नहीं पड़ता डेमो के लिए। मैं सिर्फ पानी डाल के उनको बताती हूँ, उनको चेक करने को बोलती हो, देखो ये कैसा है। वो पेशेंट को इतना अच्छा लगता है, वो आगे का उनका सुनना ही नहीं चाहते। वो आप बोलते हो तो ठीक है, अच्छा ही होगा, आप इतना अच्छा बताते हो तो मैं, हमें कोई बताता भी नहीं है, ऐसा बोल के मेरे को भी डेमो भी ज्यादा नहीं देना पड़ता, देना ही नहीं पड़ता पेशेंट को। तो मैं बिल्कुल सिर्फ पानी में पानी डाल के उनको चेक करने को बोलती है, देखो ये गीला है क्या। ऐसा इतना देखा तो भी पेशेंट लेते हैं। और सबको रिजल्ट अच्छा है, जितना जितना दिया मैंने अभी तक, सब सब पेशेंट को अच्छा रिजल्ट आया। एक भी पेशेंट मेरा फेल नहीं है इसमें। सब सब अच्छा रिजल्ट, अभी तक तो सब अच्छा रिजल्ट आ गए मेरे को इसमें। और ये अभी जर्नी तो ऐसी रही। इसमें मेरे को एक एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिला कि गोविंद, ये सब तो मैं गोविंद भैया की वजह से हुआ है। गोविंद भैया का मैं वीडियो देखती थी, इसकी वजह से मैं यहाँ इस फील्ड में आई। और उसके बाद मैं रीना दीदी से मिली। फिर वो सब मीटिंग करा मैंने। जब मैं मीटिंग करती हूँ ना, तो उस पहले मीटिंग कभी कभी 10:30 को थी, होती थी 10:30 को। उस टाइम कभी कभी मेरे पेशेंट भी थे तो मेरे को वो, मैं भूल ही जाती थी कि 10:30 को मीटिंग है। और मैं कभी कभी मैं 10:30 की तैयारी करती थी तो मीटिंग 11 को थी, कभी कभी मैं 11 की तैयारी करती थी तो मीटिंग कभी कभी 10:30 कभी थी, ऐसा भी हो गया था शुरुआत के दिन में। फिर बाद में मैंने रिमाइंडर में लगा के रखा कि 11 बजे, 10:30 बजे मीटिंग होती है, तो रिमाइंडर लगा तो फिर मैं बराबर उस टाइम को मैं टाइम निकाल के मीटिंग अटेंड करती थी मैं, वो 10:30 की, 11 की। फिर ऐसे करते करते उसके बारे में बहुत बहुत जानकारी मिल गई। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के महिला का रिजल्ट सुनने को मिला। जब जब ज्यादा ज्यादा जैसे मैं सुनती गई तो ज्यादा ज्यादा कॉन्फिडेंस आता गया। फिर जेल के बारे में समझ गया, फिर जेल तैयार किया घर पे।
यूज किया, बालों को यूज किया, चेहरे को यूज किया, फेशियल को दिया, सबको अच्छा रिजल्ट आने लगा। वो तो फिर वो अच्छा भी लगने लगा मेरे को। इतने महिला, ऑल ओवर इंडिया की महिला एक साथ मिलती है एक प्लेटफॉर्म पे, इसका बहुत मेरे को खुशी थी कि ये वो क्या बोलते हैं, हर जगह की अलग अलग राज्य की सब महिलाएं, सबकी अलग भाषा, वो भाषा का सब बोलने का ढंग अलग, बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। और ज्ञान तो कितना मिलता है उसका तो कुछ क्या बोलते हैं उसको, तो मैं ज्ञान का तो कुछ क्या बोलते हैं उसको, अ, शब्द में व्यक्त ही नहीं कर सकते, इतना ज्ञान मिलता है, इतना फ्रेंड्स मिलता है, इतना अच्छा लगता है। 1 घंटा बहुत अच्छा लगता है वो मीटिंग का। मैं तो कितना भी काम हो, मैं अगर देखने को नहीं मिली तो मैं थोड़ा तो मीटिंग ऑन करके तो रखती ही हूँ। और वो मीटिंग का तो मेरे को अभी एडिक्शन ही हो गया, व्यसन ही बन गया है मैं, कि मीटिंग नहीं करती तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल। तो ऐसा मेरा जर्नी है इसमें। और मेरे को एक पता चला, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है। ये एक तो पहले तो ये हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें कुछ भी तो केमिकल्स नहीं है, इतना अच्छा बनाया गया है वो जेल से, वो जेल का इतना अच्छा उपयोग है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, किसको भी नहीं मिल सकता। ये हम बहुत भाग्यशाली है कि हम मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गया। और मेरे को बहुत खुशी भी होती है कि ये पैसे से ज्यादा मैं ना पेशेंट को ये दे सकती हूँ, तो रिजल्ट इतना अच्छा आता है तो सब खुश हो जाते हैं। एक मैं सोशल वर्क, ये मेरे हॉस्पिटल में बैठ के ही ये सोशल वर्क मैं कर सकती हूँ, इसका भी मुझे बहुत आनंद मिलता है, समाधान मिलता है। और बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ गोविंद भैया, रीना दीदी, ये पूरे अपने ये से टीम, सब सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसको करने में क्या प्रॉब्लम है अपने को। मैं तो प्राउड फील करती हूँ कि इतना अच्छा प्रोडक्ट मैं सबको दे सकती हूँ, वो दे रही हूँ। तो वो भी एक अच्छा, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है मेरे को काम करने का। मेरे को थोड़ा, मैं इतना कुछ सामाजिक वर्क ज्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन मेरे को है थोड़ा आदत की, थोड़ा अच्छा है तो लोगों को बताने का ये सब ऐसा। तो ये खुशी हो गई, इतना अच्छा मिल गया है मेरे को ये प्रोडक्ट इधर। और इससे सब बहुत लड़कियों की, महिलाओं के प्रॉब्लम भी कम होने लगे हैं। तो ऐसा मेरा जर्नी है यहाँ पे। रीना दीदी और क्या कुछ बोल दूँ अभी मैं। हाँ दीदी, आप अग्निहोत्र के बारे में भी बता दें तो। हाँ, अग्निहोत्र के बारे में भी बताती हूँ। हाँ, वो अग्निहोत्र भी एक बहुत अच्छा यज्ञ है हमारे संस्कृति का, अग्निहोत्र। और ये अभी यज्ञ यज्ञ करना, ये तो हमारे संस्कृति में लिखा ही है अभी। आपने अगर गीता किसी ने पढ़ी है तो उसमें भी है कि हर रोज हर दिन यज्ञ करना चाहिए। लेकिन अभी यज्ञ का जो यज्ञ पूर्वी करते थे बहुत दिनों पहले, बहुत साल पहले, उतना तो अब कर सकते नहीं हम लोग, क्योंकि उतना सामग्री मिलती नहीं है। लेकिन अग्निहोत्र एक ऐसा यज्ञ है ना कि कोई भी कर सकता है अपने घर पे बैठे बैठे, उसकी ज्यादा सामग्री नहीं लगती है। और उनके फायदे भी बहुत है ये अग्निहोत्र यज्ञ के। अब ये अग्निहोत्र यज्ञ तो कोई भी कर सकता है, लड़की कर सकती है, लड़का कर सकता है, स्त्री पुरुष कौन से भी जाति धर्म का पंथ का सब लोग कर सकते हैं अग्निहोत्र यज्ञ। और इसका एक फायदा क्या है, इसको अ, अगर हम किसी भी पूजा करते हैं ना जब, तब हमको भगवान को आह्वान करना पड़ता है, देव देवता को आह्वान करना पड़ता है कि आप आओ, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए, ऐसा आह्वान करना पड़ता है हमको। लेकिन ये अग्निहोत्र यज्ञ ऐसा है ना, यहाँ अपने को कुछ आह्वान नहीं करना पड़ता है भगवान को। ये दिव्य शक्ति उस टाइम वहाँ आती ही आती है, जो जो टाइम होता है सूर्योदय और सूर्यास्त का महत्व होता है अग्निहोत्र में। जब सूर्यास्त होता है और जब सूर्योदय होता है, उस टाइम हमको वो अग्निहोत्र करना पड़ता है। वो अग्निहोत्र का एक पात्र होता है, अग्निहोत्र पात्र बोलते हैं उसको, तांबे का पात्र होता है। उसमें क्या करना पड़ता है, गाय के कंडे लेने पड़ते हैं, और भीमसेन कपूर लेना पड़ता है, और थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा घी। इसकी चावल और घी की आहुति देना पड़ता है। और एक दो मंत्र होते हैं छोटे छोटे अग्नि, वो छोटे मंत्र हमको बोलना पड़ता है उस टाइम। और ये यज्ञ सुबह और शाम, जैसे जैसे जैसा हमारा राज्य है, अपना शहर है, उस टाइम से वो सब टाइम आपने को मिलता है। ऐसे अग्निहोत्र ऐप पे सब टाइम मिलता है, आपने जगह कब सूर्योदय होता है कब सूर्यास्त होता है, उसी टाइम को
अपने को आहुति देना पड़ता है अग्निहोत्र यज्ञ में। इतना इतना सरल सादा यज्ञ है, लेकिन उसके फायदे बहुत कुछ है। तो क्या फायदा है अग्निहोत्र यज्ञ के? और इसके तो नियम तो कुछ भी नहीं है। इतना अच्छा ये है कि एक ही नियम है, सूर्योदय या सूर्यास्त का टाइम अपने को देखना होता है। अगर आपने स्नान नहीं किया तो भी चलता है, बिना स्नान के भी आप हम ये आहुति कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा पीरियड का भी कुछ नियम नहीं है, उसका ज्यादा नियम है ही नहीं। स्नान नहीं किया तो भी चलता है, कैसे भी करो, लेकिन वो सूर्यास्त सूर्योदय का टाइम को आपको महत्व देना पड़ता है। सुबह शाम अगर हमने ये किया अग्निहोत्र, तो हमारे घर का वायु शुद्धि होता है, हवा शुद्ध होती है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। और जैसे हमारे शरीर में भी वात पित्त कफ होता है, अग्नि होता है, पंच तत्व हमारे शरीर में भी है और निसर्ग में भी है। तो ये पंच महाभूत का भी इससे अग्निहोत्र से बैलेंस होता है। तो ये इसलिए अग्निहोत्र करना पड़ता है। और तो अग्निहोत्र में तो आपने देखा कि देसी गाय के गोबर के कंडे यूज करना पड़ता है, देसी गाय का घी चाहिए, और अखंड चावल लगता है, और भीमसेनी कपूर, इतना ही साहित्य लगता है। और ये जब अग्निहोत्र ऐप हम अभी डाउनलोड करके लेना पड़ता है हमें, उसके टाइम के हिसाब से हमें ये सब अग्निहोत्र करने का है। अग्निहोत्र के टाइम क्या होता है, ये जो दिव्य शक्ति है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम, वो दिव्य शक्ति उस टाइम पे उस जगह पे प्रस्थापित होती है, ऐसे ही ईश्वर की शक्ति। इसलिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता है आह्वान की। हम जैसे इधर पूजा करते हैं तब अपने को आह्वान करना पड़ता है भगवान को कि आइए, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है। इसलिए अग्निहोत्र का महत्व है कि ऐसे ही कर सकते हैं आप। ये अग्नि की साधना है। एक अग्नि की साधना है ये। आपको सबको पता है कि ईश्वर का पहला अस्तित्व क्या है, कि प्रकाश के रूप में ईश्वर है। तो हम अभी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अगर सूर्य नहीं है तो हम भी कुछ नहीं रह सकते। तो इसलिए ये हम अग्नि किया और सूर्य किया, ऐसे दोनों सुबह के टाइम हम सूर्य को आहुति देते हैं, और शाम को हम अग्नि को आहुति देते हैं। तो जब अग्नि असंतुलित हो गया तो पूरा नेचर भी असंतुलित होता है। इसलिए हम अग्नि को बैलेंस करते हैं, ये अग्नि की उपासना करके अग्नि को प्रसन्न करते हैं हम। और जैसे हमारे अब शरीर का अग्नि बिगड़ जाए तो हमारा शरीर भी बिगड़ जाता है, वैसा ही पृथ्वी का भी होता है। अग्नि वही पंच महाभूत अगर इम्बैलेंस हो गए तो सब जगह इम्बैलेंस होता है, ज्यादा बारिश पड़ती है, गिरती है, नहीं तो बारिश नहीं गिरती, ऐसा जो होता है वो सब कुछ नहीं होता है। और जब जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो धीरे धीरे हमारे घर में भी शांति आती है, हमारा मन चित्त सब कुछ शांत होता है। डिप्रेशन के पेशेंट भी अग्निहोत्र यज्ञ करके ठीक हो गए हैं। अगर उसको पेशेंट सिर्फ उस खोली में, उस रूम में जहाँ हम अग्निहोत्र करते हैं, उस रूम में अगर है वो पेशेंट, उस रूम में हमने अग्निहोत्र चालू किया तो भी कुछ दिनों के बाद उसका डिप्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। वो मन की चंचलता हमारी कम होती है, शांति जो मन में होती है वो भी हमारा मन एकदम शांत होता है, पॉजिटिव होता है। और ये सब अग्निहोत्र का इतना फायदा है। बाकी फायदे तो बहुत कुछ है, क्योंकि बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो हवा शुद्ध होती है, हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाता है। ये तो वो भी है बहुत उसके फायदे। और अग्निहोत्र भस्म के भी फायदे, वो भस्म भी अभी ये भस्म भी हम जब यूज करते हैं ना, पानी में डाल के वो पानी हम पी सकते हैं। तो पानी में थोड़ा फिटकरी डाल के वो पानी हम थोड़ा देर, आधा घंटा वगैरह ऐसा रख के वो पानी हम पी सकते हैं अग्निहोत्र का। मैंने तो देखा है, जब मैं लास्ट टाइम ये था ना, क्या बोलते हैं, गर्मी गर्मी के दिन में अग्निहोत्र का पानी हम पीते थे। और जब हम ट्रैवलिंग को जाते थे बाहर, तब वो गाड़ी में वो लेके जाते थे अग्निहोत्र का जल। तो अग्निहोत्र जल जब हम पीते थे ना, तो इतना एसी भी नहीं लगाना पड़ता था गाड़ी में, इतना ही उसका, इतना शरीर का भी टेम्परेचर इतना ठंडा रखता है अग्निहोत्र जल। उसमें वो जो है भस्म, उस भस्म में भी 116 एलिमेंट्स है, यानी क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स है। इसलिए उसका अपने शरीर का भी कुछ बहुत फायदा है। ये हम अग्निहोत्र जल हम पौधे को भी डाल सकते हैं, खेत में भी यूज कर सकते हैं। ये अग्निहोत्र यज्ञ हम खेत में भी कर सकते हैं, तो हमारा खेत भी अच्छा आता है, पौधे भी अच्छा आता है, उनको जो अनाज आता है वो भी अच्छा आता है और पवित्र आता है। उसमें जो सब वाइब्रेशंस जमीन के वो भी अच्छे बनते हैं। इतना इस अग्निहोत्र का महत्व है। और ये क्या होता है कि
ऐसा बोला जाता है जो हमको मिलता है सब कुछ खाने को, पीने को, सन के, सूर्य की अपने को एनर्जी मिलती है, पानी मिलती है, हवा मिलता है, अपने को रहने को जमीन मिलती है, ये सब कुछ हमें ईश्वर की कृपा से मिलता है। इसका हमने कभी किसी को पैसा दिया नहीं है, भगवान को किसी को भी पैसा देते नहीं हम। तो फिर हमारा क्या फर्ज बनता है कि जो कुछ हमें भगवान ने दिया है तो उसमें से थोड़ा भी तो हमने वापस करना चाहिए, ऐसा भी एक इसके पीछे शास्त्र है। तो इसलिए हम जो आहुति देते हैं, ये ब्रह्मा ये अग्नि को, सूर्य को देते हैं, या प्रजापति को देते हैं, यानी जो जिसने ये पृथ्वी बनाई उसको देते हैं कि भगवान आपने हमें इतना कुछ दिया, उसका मैं थोड़ा सा तो आपको वापस करती हूँ। इसलिए उसका हमको पुण्य लगता है, और ये इस भावना से भी करना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, मैं उसका थोड़ा भी तो मैं आपको वापस करती हूँ। और तो इसलिए उसका बेनिफिट अपने को वो भी अलग से मिलता है, इसलिए वो मन को शांति मिलती है अपने को। तो वातावरण सब कुछ बहुत अच्छा बनता है, पवित्र बनता है, धीरे 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 हमारे सब, क्या बोलते हैं, हमारी मन की ताकत ही बढ़ जाती है धीरे धीरे। हम पॉजिटिव रहने लगते हैं। कौन सा भी अगर कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन आ गया तो उस सिचुएशन भी हम शांत रह के वो सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं, चिड़चिड़ वगैरह सब कुछ बंद होता है अपने का। इसलिए वो अग्निहोत्र बहुत 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 वो उसका फायदा है। मैं तो बोलती हूँ सबने करना चाहिए, उसको इतना खर्चा भी नहीं आता है। एक बारी एक बारी हमने लिया अग्निहोत्र का मटेरियल, वो तो सब 1200 में आता है। उसके बाद तो, वो भी जाता है, बहुत दिन जाता है, उनका जो मटेरियल आता है वो भी 1 महीना तक जाता है अपने को, वो मटेरियल सब कुछ। उसके बाद अपने को सिर्फ कंडे लाने का है, और घी, वो भी वो भी सब कुछ अपने को सस्ते में मिलता है हमारे यहाँ। अगर ये सब लोगों ने ये किया तो सब जगह का अ, वातावरण अच्छा हो जाएगा, सबकी मेंटेलिटी अच्छी हो जाएगी। और इसका इफेक्ट सिर्फ हमारे घर में भी नहीं रहता है, आसपास की जब 1-2 किलोमीटर का जो हमारा गली है, वहां भी इस मोहल्ला है, वहां भी इसका इफेक्ट हो जाता है। तो सब लोग धीरे 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 अच्छे बन सकते हैं अग्निहोत्र की वजह से। तो मैं तो सबको भी एक इस प्लेटफॉर्म से मैं सबको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबने ये अग्निहोत्र का ये चालू कीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा काम है ये अग्निहोत्र ने, आप खुद के लिए अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, अपने इस पृथ्वी को भी अच्छा रखने के लिए भी अच्छा है, पानी को अच्छा रख सकते हैं, हवा को अच्छा रख सकते हैं, सब पंचमहाभूत हम थोड़ा तो हमारा कंट्रीब्यूशन इसमें हो जाएगा कि हम पंचमहाभूत का थोड़ी तो सेवा कर सकते हैं अग्निहोत्र के माध्यम से। इसलिए हम अग्निहोत्र भी करना चाहिए। अब सब मेरे को तो अभी तो रत्ना दीदी ने चालू किया है और रीना दीदी ने चालू किया है। बहुत मेरे को ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया है इस स्वस्थ फ्रीडम केयर के प्लेटफॉर्म से, कि मैं एक अच्छा काम करने का मुझे मौका मिला। मेरे मन में था कि ये अग्निहोत्रों का मैं प्रचार करूंगी, करने का है मेरे को। तो ये मेरे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि 2 महिला ने तो चालू किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये चालू हो गया बाबा, अग्निहोत्र भी एक बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला इस प्लेटफॉर्म से। अब क्या बोलने का भैया, गोविंद भैया? ये गोविंद भैया से मैंने जो लिया था ना, रोमनाशक रोमनाशक चूर्ण मैंने गोविंद भैया से लिया था, और मैंने खुद में ही यूज किया था वो। मैं करती हूँ अभी भी, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं खुद के लिए लिया था, मैं खुद के लिए यूज भी कर रही हूँ। फिर और क्या, हाँ, सौभाग्य सुंठी पाक का भी गोविंद भैया आपका मैंने एक वीडियो देखा था। और सौभाग्य सुंठी पाक भी मैंने खुद में यूज किया। मेरे को भी सुबह उठते उठते वो सब ऐसे जॉइंट्स ना, क्या बोलते हैं, अकड़ते थे मेरे सब बॉडी। तो जब से मैंने वो सौभाग्य सुंठी पाक गोविंद भैया से मैंने मंगवा के लिया था, उसके बाद से मेरे को 8-10 दिन में ही मुझे बहुत अच्छा फर्क पड़ा। और उसका भी रिजल्ट भैया से मेरे को बहुत अच्छा आ गया, उसका भी, वो सौभाग्य सुंठी पाक का भी। और मैं अभी पेशेंट को भी दे रही हूँ सौभाग्य सुंठी पाक, तो वो भी, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, सौभाग्य सुंठी पाक का रिजल्ट आया है। फिर गोविंद भैया ने मुझे हमें बताया, रीना दीदी बताती है घी लेने का, वो भी मैं सबको बताती हूँ, वो घी का भी सबको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। फिर मैंने वो अपनी एनआई चिप भी मैं पेशेंट जिनको जिनको मैंने ये दिया ना, पैड,
उनको भी मैंने एनाइन चिप का यूज करने को बोला है। उनको पेशेंट को उनका भी बहुत रिजल्ट आ गया अच्छा, ये एनाइन चिप का भी। फिर अमृत धारा, अमृत धारा, हाँ अमृत धारा का मैं बोलने को भूल गई। अमृत धारा का मैंने गोविंद भैया से गोविंद भैया से सुना था, वो सब कुछ लाने का बंसारी की दुकान से। और वो जब मैंने सब कुछ लेके आई बंसारी की दुकान से, और जब मैंने वो कांच की बोतल में करने को रखा, वो भी इतना अच्छा लगा, इतना खुशी लगी उसकी। और जो धीरे 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 वो उसका अमृत धारा का वो बन गया पूरा तीनों एक साथ ये होके। जब अमृत धारा बन गया ना, उस टाइम में मेरे को बहुत खुशी हो गई। इतना अच्छा मैं घर पे बना सकती हूँ। वो भी बहुत अच्छा अनुभव रहा गोविंद भैया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। वो अमृत धारा में आपसे सीख गई और मेरे को बनाने को आता है अभी, और मैं पेशेंट को भी देती हूँ। वो सबको उसका बहुत बहुत फर्क, बहुत अच्छा रिजल्ट है वो अमृत धारा का। खांसी में बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेरे को। ये गुड़गा क्या बोलते हैं उसको, नी पेन के लिए भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और किधर भी अगर दर्द है मसल्स में, वो भी उसके लिए भी मैं देती हूँ उनको। और मैजिक ऑयल का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है गोविंद भैया। वो मैं भी खुद कभी कभी अगर स्प्रेन वगैरह कुछ है ना, मैंने भी यूज किया। एक ही एक ही एक बार ही लगाए तो भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है मैजिक ऑयल का। वो भी बहुत अच्छा है मैजिक ऑयल भी। मैं सब पेशेंट को, मैं मेरे को क्या खुशी होती है कि मैं सब पेशेंट को अभी अलग अलग मेडिसिन दे रही हूँ। मेरे पास अभी इतना खजाना हो गया है मेडिसिन का, अलग अलग, जो कोई नहीं देता वो मैं अभी दे रही हूँ। ये सब कुछ गोविंद भैया की वजह से। और बहुत अच्छी कम कीमत में रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और अभी मैं धीरे धीरे ये स्टीम का भी चालू किया है अभी। अभी तक तो थोड़ा क्या होता है, ये लोगों को ना जरा पेशेंट को भी थोड़ा ऐसा लगता है कि इस डॉक्टर के पास ऐसे कैसे मेडिसिन है। उन सबको भी ऐसा कुछ भारी भारी चाहिए लोगों को, उनको भी अभी मानसिकता इतना नहीं हो गई। अभी अभी चालू हो जाएगी, अभी थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा अभी चालू हो जाएगा। उनको भी ऐसा लगता है ना, सब कुछ ऐसा भारी भारी चाहिए, बड़ा बड़ा चाहिए। ऐसा कैसे बोलते हैं ये छोटी छोटी चीज डॉक्टर होके कैसे बोलते, ऐसा थोड़ा थोड़ा है हमारे यहाँ के लोगों का। अभी वो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। उनको भी फिर जब रिजल्ट अच्छा आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। फिर वो भी मैं चालू कर रही हूँ अभी। और बाफ वगैरह भी चालू कर रही हूँ, थोड़ा बोल रही हूँ, लेकिन किसी ने अभी तक लिया नहीं है। मैंने खुद में बाफ बाफ का भी मैंने किया है, उसका भी रिजल्ट अच्छा है भैया। और क्या बोलने का है भैया, गोविंद भैया, गोविंद भैया, दिल वो गोविंद भैया, भी है, दिल गोविंद भैया, से बहुत ये बढ़िया। गोविंद भैया का बहुत ये सब महिलाओं को मैं बोलती हूँ, गोविंद भैया ने जो काम शुरू किया है ना, ये बहुत क्या बोलते हैं ना, उसका कीमती कर नहीं कर सकते हम लोग। भैया जो बोलते हैं ना, सब आप करके देखिए। आप सब नसीबवान है, इसलिए गोविंद भैया जैसे भैया आप सबको मिले हैं। तो सबको उनको सब उनका फॉलो कीजिए, सबके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये मैं बोलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपकी वजह से मेरे को तो बहुत 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 ज्ञान मिल गया है, बहुत ज्ञान मिल गया मेरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम। मीनाक्षी दीदी, मीनाक्षी दीदी, आपकी हाजिरी लगनी जरूरी है। आप अपने माइक को अनम्यूट करें। सबको आपकी आवाज शुरू, आखिरी और बीच में सुननी है। मीनाक्षी दीदी। जी वंदे मातरम भैया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर दीदी को सुन करके। और जितनी बातें उन्होंने बताई, सच में डॉक्टर के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो हमें इतना कुछ बता दे, है ना। उनके पास तो पर्ची कटवा के जाते हैं, हमारे रोग को भी नहीं बताते, सुन लो, है ना, ठीक से सीधा बोल देते हैं दवाई लिख दी और ले लो, अपने घर जाओ, खाओ, आराम हुआ तो ठीक, नहीं तो दोबारा फिर से आ जाओ। और ये हमारी सच में खुशकिस्मती है कि डॉक्टर दीदी का इतना अच्छा टाइम हमें मिला और इतनी अच्छी बातें सुनने को मिली उनसे, है ना। बहुत सच में ये सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे हम इतनी बड़ी हस्ती, यानी कि सच में बहुत अपना टाइम जो है वो बहुत कीमती होता है ना।
थोड़ा थोड़ा टाइम भी बहुत कीमती होता है। और डॉक्टर को तो सच में भगवान का दर्जा ही दिया जाता है। अगर हल्का सा भी कुछ हो जाए तो कुछ भी याद नहीं आता। सबसे भगवान जी को भी बाद में याद करते हैं, सबसे पहले क्या किसको याद करते हैं? डॉक्टर। बस एक डॉक्टर मिल जाए जो हमारा इलाज कर दे, है ना। और जब डॉक्टर मिल जाए, पेशेंट को हमने लेटा दिया डॉक्टर के बेड पे, और फिर भगवान जी को याद करेंगे कि भाई आप भगवान जी को याद कर ले, है ना। तो बहुत अच्छा, और बहुत ही सच में बहुत अच्छा लगा आज आपको सुन करके। हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आप तो इतनी सारी मोटी मोटी बुक पढ़ करके डॉक्टर बने हो, लेकिन आप लोग हमें थोड़ा सा भी ज्ञान दे देते ना, सारा पढ़ा हुआ ज्ञान आप थोड़ी सी देर में ही हमें दे देते हो। ठीक है, तो आपके साथ साथ हम भी डॉक्टर बनने जा रहे हैं। थोड़े थोड़े बन गए तो थोड़े थोड़े और बन जाएंगे, है ना। और हाँ ये जो जरूर। अग्निहोत्र का है, अग्निहोत्र का है, ये दीदी ने मुझे, रीना दीदी ने बताया था। और वो करते भी हैं, उनके घर में मैंने सामान भी देखा है, करते भी हैं। हाँ और हाँ उन्होंने एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट ये दिया था कि जिस हाँ दिन से मैं ये करने लगी हूँ ना, उस दिन से हाँ मेरे घर में एक भी मच्छर, एक हाँ भी मक्खी और हाँ छिपकली कि हाँ कुछ भी मैंने अपने घर में देखा ही नहीं है। हाँ बराबर है, ये ये भी उनको जाता है। मेरे को, हाँ हाँ, ये उन्होंने बराबर है। मेरे को बहुत बढ़िया कहा था उन्होंने कि मीनाक्षी ऐसे ऐसे करके मैं अग्निहोत्र करती हूँ, और एक भी मेरे घर में छिपकली और मक्खी मच्छर है ही नहीं। हाँ तो बराबर है। बड़ा अच्छा लगा कि जी, तो सभी को करना है ये भी अग्निहोत्र। अपनी शुरुआत कर लेनी है, क्योंकि जब अच्छा सीखने को मिले तो शुरुआत भी कर लेनी चाहिए अपनी, हाँ है ना। तो ये तो बहुत बढ़िया आपसे सीखने को मिला। अगर दोबारा मौका मिलेगा तो बहुत जल्दी आप हमें दोबारा फिर से मीटिंग दीजिएगा। फिर से कुछ ना कुछ इकट्ठा करके रखना, और कुछ ना हाँ कुछ जो भी आप पढ़ोगे, जो भी, वो हाँ हमें बताते रहना, जरूर है ना। जरूर बताएं। मैं भी तो इतना हाँ, सीख रही हूँ आप सबसे, तो मेरा भी फर्ज है ना, थोड़ा तो वापस करना चाहिए ना। वापस किया तो भी बिल्कुल आता बिल्कुल है, वापस नहीं किया तो नहीं आता है। जो मिलता है वो वापस करना ही चाहिए। बिल्कुल हम अगर देंगे बिल्कुल किसी को तो ही हमें मिलता है, अगर किसी को नहीं बिल्कुल दिया तो कुछ नहीं आएगा वापस। ये भी है ना, तो देना ही बिल्कुल चाहिए सही, सब। हाँ सही है। कहते हैं ना कि मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, ये बोलते हैं ना कि मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा कब? जब हम देंगे, देंगे तब है ना। मिलता है। जब हम हाँ सामने वाले को देंगे तभी हमें मिलेगा। हाँ ठीक है ना, तो यही कहते हैं ना कि जब दोगे तभी मिलता है। तो जैसा हाँ हम सोचते हैं ना कि ये मेरे साथ इतने अच्छे से बातचीत करे, तो सबसे पहले मुझे तैयारी करनी पड़ेगी उससे बात अच्छे से करने की, तब जाके हमें मिलेगी, है ना। बराबर। जैसा हाँ हम देंगे वैसा ही हमें मिल जाता है। हाँ तो चलिए, बहुत अच्छा। कल को देखते हैं कि किसको सुनने का अच्छा मौका मिलेगा, है ना। हाँ तो अब तो गोविंद भाई जी को ही लेंगे, क्योंकि काफी सारी महिलाएं हैं जो दिमाग में क्वेश्चन रखती हैं बीमारी को लेकर के, कि हाँ किसी हाँ भी बात को लेकर के बैठी रहती है ना कि आज ये पूछना है, आज ये पूछना है। ठीक है ना। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत 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 धन्यवाद आपका मैम। थैंक आपका यू भी, सो सबका मच। भी धन्यवाद। गोविंद भैया का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। मेरे को चांस दिया इधर बोलने का, इसलिए आप सबका भी धन्यवाद है। थैंक यू। जैसे आपने बोला ही है क्या कि आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए जितना भी है वो बहुत जल्द कई गुना आपके पास होकर के आएगा, है ना। तो जितना हम, हाँ वही है कि जितना हम देंगे उतना ही हमें मिल जाता है। जी गोविंद भैया, अब तो आपकी बारी है, आप सुनाइए। जी, वंदे मातरम। आप में से किसी को भी प्रीति दीदी से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अपने हैंड रेस करके बारी बारी से। सबकी माइक इस मोड पे है कि अपने माइक को टच कीजिएगा तो अनम्यूट हो जाइएगा, तो आप अपने सवाल रख सकते हैं। और शांति बना के, किसी को कुछ पूछना हो तो जरूर पूछिए। प्रीति दीदी भी हैं, मैं भी हूँ, आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक विनती और करूंगा कि ये जो मीटिंग है अब 8 बजे से ही होगी प्रतिदिन।
8 बजे से, और सुबह की 11 बजे से सुबह की मीटिंग में ट्रेनर, और शाम की मीटिंग में हमारे जो भी अपने अनुभवों के साथ हमें ज्ञानित करेंगे। क्योंकि देखिए आज दीदी से बहुत कुछ सीखने मिला कि हर कोई एक अलग तरीके से सिखाएगा कि किस तरीके से हमें डेमो देते हैं, किस तरीके से। अब दीदी के पास ये है कि दीदी का एक वर्चस्व है, एक औहदा है, किसी के महत्व को देखते हुए सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला और विश्वास कर लिए, और किसी को नहीं किए तो कोई किसी को पूरी जानकारी देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें मिलजुल के जो है, अलग अलग लोगों की अलग अलग जानकारियां जब हमें मिलेगा, अलग अलग अनुभव मिलेंगे, अलग अलग काम करने का तरीका मिलेगा, तो हम सब मिलजुल के, मतलब जब जैसा जो मिलेगा, अगर आपको किसी को लगता है कि हाँ ये आपके जानकार आपके कहने से नहीं सुनेंगे, तो आपके जानकारी में जो हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप किसी को बोल सकते हो कि हमारे हमारे टीम में हमारे साथ स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में डॉक्टर प्रीति फुले दीदी हैं, जो डॉक्टर होके इस चीज को प्रमोट कर रही हैं। आप इनका नाम फोटो दिखा सकते हैं, तो इस तरीके से सामने वाला जो डॉक्टर होगा वो भी थोड़ा सा इम्प्रेस होगा। तो इसी कड़ी को काम करने के लिए आप लोगों की, जैसे जो राजस्थान की बहनें हैं, आपके संपर्क में कोई राजस्थान की बहन आती है, कोई ऐसी जो जिनको तकलीफ बहुत ज्यादा थी, तो आप उन्हें सुमन ढाका दीदी के अनुभव को दे सकते हैं कि देखो जी ये दीदी थी, इनको ये समस्या थी, कितनी गंभीर समस्या थी कि अप्राकृतिक दवाओं से पूरा चेहरा ही काला हो गया था। तो उनसे रिलेट करके वो आपके साथ, हम मतलब हम सब साथ साथ हो सकते हैं। तो दीदी रेणु दीदी का है हैंड रेस। तो आप सभी को सरप्राइज ना रखते हुए बता दूं कि कल का दिन जो है रेणु दीदी का ही है। आज मेला घूम के आई है, इसलिए आज इनका नहीं था। ठीक है। वंदे मातरम भैया जी। मातरम। आज मैं मेला घूम के नहीं आई हूँ, कल जाऊंगी मेले में और परसों आपको 3 बहुत बढ़िया फीडबैक दूंगी सबको। आपने तो सीक्रेट है। आपने तो संडे के लिए बोला था। आज दिन में करनाल चली गई थी भैया, तो बच्चों को शाम को लेके नहीं जा पाए। ठीक है, कोई बात। और परसों मेरा टाइम है। ठीक है। रीना दीदी का हैंड रेस है, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, वंदे मातरम भाई जी। दीदी आपको भी वंदे मातरम। ये दीदी मेरे पास एक लेडीज आई थी शाम को, वो बोल रही थी कि उसके है ना पेटों में थोड़ा दर्द है, और वो हमारे उसमें बात समझ कहता ना रात टाइप व्हाइट व्हाइट सा डिस्चार्ज हो रहा है उसको, व्हाइट व्हाइट कलर में। तो अगर ये पेट में भी थोड़ा दर्द है। घर की चीजों में सबसे आसान तरीके से है कि उन्हें धनिया होगा और फिटकरी होगा। अगर फिटकरी नहीं भी है तो सिर्फ धनिया, 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में खूब अच्छे से उबालिए, इतना तेज उबालिए कि उसमें पूरा धनिये के कलर आ जाए, और उस पानी को छान के उस पानी से जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी सफाई करा दें। ठीक है। हाँ जी। सफाई हाँ जी करें, भैया। और एक बार भाप दिलवा दें अजवाइन और लौंग वाली। हाँ, ठीक। भाव तो मैंने बोला भाई जी उसको। और वो मैंने फिर उसने ये बताया था, मैं कहा, ऐसा करियो नीम के पत्ते ले लियो, नीम के पत्ते अच्छी तरह उबाल कर थोड़ी फटकड़ी डालकर उससे सफाई करियो। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। मैं तो अभी नीम इसलिए नहीं बोला कि रात के टाइम में नीम के पत्ते लाएंगी कहाँ से, तो धनिया। नहीं, मेरे घर है भाई जी, मैंने अपने घर पे दे दिए थे। हाँ, कोई बात नहीं, तो आप उनको ये सफाई करने के लिए बोलिए। और हाँ पेट जी। दर्द के लिए आपको मैं यहाँ से लिख के भेज रहा हूँ, तो आप उसको नोट करके दे दीजिएगा। बस फर्क ये है कि कई बार क्या होता है कि हम चूरन बना के सेवन करेंगे ना, तो हमें असर देर से करता है। तो जब जिसको बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा हो, कल नीतू दीदी ने जैसे बताया कि अगर दर्द ज्यादा हो रहा हो तो उनको पहले चूरन दिए तो नहीं आराम लग रहा था, तो उसे पानी में उबाल के दे दिए। तो ये दर्द को पूरी तरह से 1 2 3 खुराक में नष्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग अपनी अपनी डायरी में नोट भी कर लीजिएगा, ताकि कभी भी, इसको तो हमने लिखा ही इसी तरीके से भाई है। जी। मैं आपको यहाँ चैट में डाल रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, ठीक है भाई जी, ठीक चैट में है। डाल रहा हूँ। हल्का दर्द कर दो, सारे पेट में तो है नहीं बोला, इस खब्बी साइड है थोड़ा दर्द। कोई बात नहीं, कहीं भी दर्द हो, ऐसे आपको छोटी सी बात बता दो, जब कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, तो सिर्फ 1/4 चम्मच सौंठ 1 कप पानी में इतना उबालें कि वो 3 4 चम्मच पानी बचे। उस पानी को छान के पिला दें, 1 खुराक 2 खुराक 3 खुराक। पित्त की थैली का भयंकर दर्द भी, जो पित्त की थैली में पथरी होती है, उसका हाँ जी। भयंकर दर्द बहुत ही भयंकर होता है। किडनी की पथरी से भी भयंकर दर्द होता है, तो उसमें भी ये बहुत ही अद्भुत काम करता है, सौंठ, अकेला सौंठ। लेकिन ठीक है भाई। आप पाउडर फॉर्म में बना के इसको गर्म पानी के साथ जल्दी जल्दी दे दीजिएगा। और इसके लिए जो चीजें चाहिए वो मैं बोल भी देता हूँ। 2 चम्मच सूखा धनिया, साबुत धनिया या धनिया पाउडर 2 चम्मच,
एक एक हाँ जी एक एक चम्मच सौंठ, अजवाइन, भुना हुआ जीरा। देखिए बाकी चीजों को नहीं भूनना, सिर्फ अजवाइन को, नहीं, जीरे को भूनना है। हाँ जी और स्वाद के अनुसार काला नमक मिला के इसको एक डिब्बे में हमेशा रखिए और इस पे लिख दीजिए पेट दर्द। ठीक है। ठीक है जी, हाँ जी जब भी पेट दर्द हो, आधा चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, बहुत बड़ा आदमी है तो उसको 2 चम्मच दे दीजिए, छोटा बच्चा है तो चौथाई चम्मच दे दीजिए, उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आधा चम्मच दे दीजिए। तो इस तरीके से इसे जल्दी जल्दी गर्म पानी से दे सकते हैं या 1 कप पानी में उबाल के दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको भेज दिया और ये इतना इफेक्टिव है कि अभी तक इसने निराश नहीं किया है। देखिए पेट दर्द के लिए तो बहुत सारे उपचार हो जाते हैं, लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत पिछले 7-8 सालों में जब एक ही उपचार कई जगह बार बार काम आ जाता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी जगह, या भारत में ही राजस्थान में भी ले रहा है तब भी दिन में ले रहा है, तब भी रात में ले रहा है, तब भी पित्त की थैली का दर्द निकला, तब भी जांच कराने के बाद पता चला जी पित्त की थैली का दर्द था, तब भी ये दर्द इसी से शांत हुआ। गर्भावस्था में दर्द बना रहता है, उस वक्त गर्भावस्था में गैस बना रहता है, उसमें बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके से ये है। इसके बाद पारुल रानी रानी दीदी, आपने हैंड रेस कर रखा है। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। आप टेलीग्राम पर जो बोल रहे हैं वो नहीं आ रहा है आवाज, टेलीग्राम पे चेक आवाज, करिए एक बार। 1 मिनट टेलीग्राम पे चेक करूं। मैं दोबारा स्क्रीन से, पहले आ रही थी आवाज? पहले भी नहीं आ रही, अभी आई है भैया, पहले नहीं आ रहे थे। पूरी मीटिंग आने में, लगा। पूरी मीटिंग में कोई आवाज नहीं आई? सबकी आ रही थी भैया, सिर्फ आपकी नहीं आती। मैंने बताया कुछ भी। हमारी तरफ तो आ रही थी दीदी, भैया जी हमारी तरफ तो आ रही। आप लोग अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, अब आएगी आवाज। ठीक है, माइक को म्यूट करके रखिए। हाँ पारुल रानी दीदी, आपका हो गया, किसी और का है? नहीं, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बवासीर होती है मस्से वाली, उसके लिए क्या करना है? देखिए मस्से वाले बवासीर के लिए सबसे सरल उपचार है सरसों का तेल, जी गुलाबी फिटकिरी या सफेद फिटकिरी। आप जी ना बारीक एकदम बारीक पाउडर कर दो। 100 ग्राम, जी 10 चम्मच अगर सरसों का तेल है तो एक हम्म एक चम्मच फिटकिरी जी एकदम बारीक पीस के उसको आप कांच के बर्तन में, शीशी में रख दीजिए और सुबह से लेके शाम जी तक रखिए, सुबह से लेके शाम तक। जी और पहले दिन से भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले दिन अगर आप लगाएंगे तो फिटकिरी का अगर जो कण होगा वो कण बॉडी हम्म टच करेगा तो वहां पे चुभन अटपटा सा काफी लंबे समय तक लगा रहेगा, नुकसान कोई नहीं होगा। जी जी क्या होगा, 7-8-10 दिनों में वो तेल में पूरा घुल जाएगा। तो आप उस जी का तेल नियमित रूप से आप उसको इस्तेमाल कीजिए, दिन में 2 से 3 बार। मैं तो ये कहूंगा कि जी जिन्हें भी पाइल्स की दिक्कत है, मस्से हैं, इस तेल को जी उसमें रख दें कि बाथरूम में, और जब भी वो जाएं मौका मिले थोड़ा सा तेल लेके आप लगा लें। रात को थोड़ा ज्यादा, रात को विशेष करके लगाएं ताकि पूरे दिन रात में, तो इस तरीके से लगाने से बवासीर के मस्से सबसे सरल घरेलू उपचार से सबसे सरल फिटकिरी और सरसों का तेल। अगर अरंड के तेल में बना दिया जाए इसे तो सोने पे सुहागा, अगर कैस्टर ऑयल में बना दिया जाए तो सोने पे सुहागा। जी जी अब सेवन करने की क्या विधि है? सेवन करने की, जी 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए, 1 चम्मच धनिया ले लीजिए और लगभग चौथाई चम्मच भुनी हम्म हुई फिटकिरी का पाउडर। भुनी हुई फिटकिरी का मतलब, फुलाया हुआ फिटकिरी का मतलब होता है कि फिटकिरी लीजिए, तो पाउडर कीजिए, तवे पे धीमी आंच में गर्म कीजिए। वो तवे पे हम्म क्या होता है, चिपक जाता है। तो जब हम्म वो चिपक जाए, उसमें से आपको लगे कि हाँ ये पानी का अंश सूख गया, तो उसको हम्म चम्मच से छुड़ा लीजिए। फिर उसे बारीक पाउडर करके आप उसे हम्म रखने से 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, चौथाई चम्मच फिटकिरी, ये हम्म इसमें से आधा आधा चम्मच करके 4 खुराक में, मतलब ये हो जाएगा लगभग 2.25 चम्मच हुआ। आप इनको 3 खुराक में दिन में 3 बार सादे पानी से दीजिए, सादे पानी से। ठीक
ये ठीक है। बवासीर में भी और बादी बवासीर में भी, मस्से वाली बवासीर में भी, और लगाने के लिए ये। और जब तेल। काम करता है, किसी किसी को अगर जी। चूरन लेने में दिक्कत लगे तो इसी को पानी पानी में भिगो दें, 2-3 घंटे बाद उस पानी को छान के पी जाए। ठीक है भैया जी, एक क्वेश्चन और है। एक माता जी के ना पित्त की थैली में पथरी है 10 mm की, और उनको काफी दर्द हो रहा है कई दिन से। अभी इससे पहले जो बताया बातें, जी जी जी, वो तो मैंने उनको बता दिया था। वही ये चाहते हैं कि अगर निकल जाएगी पथरी पित्त की थैली की, उसके लिए। निकल जाएगी। उसके लिए आपको जी कर दीजिएगा रिपोर्ट पे। तो मैं आपको कुछ ऐसा है, पित्त की थैली से ही हम सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि नहीं निकलता, लेकिन जी, यही कहते हैं। हाँ, निकलता है। कब एक्चुअली क्या, अगर हमारे पेट में, मैं आपको बताऊं, उनकी 12 mm की पथरी, ऐसा तो है नहीं कि आज एक दिन में तैयार हो गया होगा रातों रात। रातों रात तो तैयार जी 12 mm हो, 4 mm हो, 3 mm हो, 10 mm हो, 15 mm हो, कितने भी हैं, आपको दिक्कत नहीं। हम्म दिक्कत आज हुई है, इसका मतलब कि हम्म 11.99 mm तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, और हम्म 11.99 mm या 12 mm का हुआ, उसी दिन आपको गैस बहुत ज्यादा फॉर्म हो गया, एसिडिटी हम्म प्रॉब्लम हो गई, तो आपको दर्द उठा। और दर्द के हम्म दौरान आप गए हॉस्पिटल, तो आपको जांच करने से पता चला कि आपकी पित्त की जी थैली में दर्द है। और जब ये पता चला कि पित्त की थैली में दर्द है, तो आप वहां से डर के साए में अब जीना शुरू कर दिए। अब करना क्या है कि हमारे को पित्त की थैली में पथरी है, तो ये तो पता है कि 12 mm होने पे गैस बना है, तभी ये दर्द है। अब गैस बनने ही मत दो, गैस बनने ही मत दो। तो गैस के लिए जो चूरन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चूरन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और दर्द के लिए नियमित, मतलब सोंठ, जब तक भयंकर दर्द बना हुआ है तब तक चौथा आधा चम्मच सोंठ 1 कप पानी में, चौथा 3-4 चम्मच रहने तक, मतलब बहुत ही, मतलब आप समझिए कि कड़क स्ट्राइड टाइप की दवाई हो जाएगी। वो छान के दिन में 3 से 4 बार पिला दीजिए। 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर दर्द शांत हो जाएगा। गैस वाला चूरन बना के लेते रहेंगे, गैस नहीं बनेगा तो दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा पथरी निकालने की जो भी दवाइयां हैं, आयुर्वेद में पत्थर चट्टा है, शिलाजीत है, होम्योपैथी की दवाइयां हैं, या जो आपके आसपास में जो नजदीकी चिकित्सक हैं जो आयुर्वेद के हैं, होम्योपैथी के हैं, आप उनसे जाके रूटीन में नियमित रूप से आप दवा लीजिए। साथ में परहेज रखिए कि गैस एसिडिटी ना बने। इससे पहले भी मैं एक दिन 10 मिनट की एक ऑडियो क्लिप सुनाया था कि माता जी हैं 72 साल 75 साल की, उनकी पीठ की थैली में 12-13 mm की पथरी हुई। उनकी बेटी ने पूरी मेहनत के साथ सुबह जो बादाम, काली मिर्च, मुनक्का, सौंफ, इलायची, इसका जो है मगज, उसका जो बना के देना है वो बना के दी, होम्योपैथी की दवाई दी, सोंठ का पानी दिया, साथ ही गैस का चूरन दिया, और खाने पीने में पूरा परहेज रखा कि दर्द ना हो, और कुल्थी की दाल का सेवन किया, मतलब एक साथ। क्योंकि अब हमें ऑपरेशन से बचना है। बात ऑपरेशन से तो ऐसे भी बचे हुए हैं। अगर आपको दर्द नहीं होता, पूरी जिंदगी दर्द नहीं होता, तो 12 mm का 20 mm भी हो जाता तो पता ही नहीं चलता। भाई साफ सी बात है, आपके 50 mm की पथरी हो जाती, अब आपके दर्द उठता ही नहीं, आप जाते ही नहीं हॉस्पिटल, और जांच होता ही नहीं, तो 50 mm की पथरी भी बर्दाश्त हो रही थी। तो दिक्कत तो ये है कि हमारे को दर्द हुआ, कई लोगों को 3 mm में पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उनका खान पान ऐसा गड़बड़ हुआ कि एसिडिटी बन गई, दर्द हुआ, गए जांच कराए तो 3 mm की पथरी है जी, निकाल दो गॉल ब्लेडर। भाई साफ सी बात है, 3 mm वालों को भी वही बोलते हैं निकाल दो, 15 mm वालों को भी वही बोलते हैं निकाल दो, 1 mm वालों को भी बोलते हैं निकाल दो। अरे भैया 1 mm वालों को 15 mm तक तो जिंदा रहने दे। भाई अगर आज एक छोटी सी चीज है, अगर आपके जानकारी में कोई ये बंदा आता है कि इसको 20 mm की पथरी है पित्त की थैली में, और वो अभी जिंदा है, और आपकी 3 mm की पथरी है, तो आप 17 mm तक तो आप भी जिंदा रहोगे, इतना तो है। तो 17 mm, 3 mm बनने में, मान लिया 40 साल की उम्र में 3 mm बना है, तो 17-20 mm बनने में कम से कम 60 साल 80 साल गुजर जाएगा, तो बच जाओगे। परहेज ही तो करना है। तो इस तरीके से हम अपने आप को कर सकते हैं। और अगला है जो हैंड्रेस है, मैं उनसे क्या नाम है, स्वरलिपि दीदी, स्वरलिपि दीदी आपका हैंड्रेस है। नमस्ते भैया। वंदे मातरम। मेरा एक दो क्वेश्चन है। मतलब एक को ना मैंने आई ड्रॉप दिया है, उनका रेटिना में
पानी हो गया था, तो 2 इंजेक्शन लिया, तो वो यूज कर रही है। उसका कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं आई ड्रॉप के लिए मैं थोड़ी सी और बात बता दूं, क्योंकि देखो, और भैया ये पूरा कर दूं तो उनका ना वो जो पानी होने से उनका आंखों के सामने ना जो क्या क्या दिखता है, मतलब कि ब्लैक ब्लैक कुछ दिखता है। उनका कोई छानी जो होता है वो सब नहीं हुआ है, छानी वानी नहीं पड़ा है। हाँ, आप बताइए। हाँ दीदी, आई ड्रॉप के बारे में मैं ऐसे बता दूं। मैं तो जो एक्चुअली क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो बातें हो क्लियर हो जाए, ताकि समझदारी। हम लोग यहाँ पे सिर्फ किसी का इलाज बताने का काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं जागरूकता का। हम काम कर रहे हैं कि जो ज्ञान, जो विश्वास मेरे अंदर है, वो विश्वास और ज्ञान आप लोगों के पास आ जाए। तो मैं आई ड्रॉप के बारे में इतना ही कहूंगा कि जो बंदा, जो भी भाई बंधु बच्चा कोई भी जो नहाता हो, जो नहाता हो, वो आंखों में आई ड्रॉप, आंखों में आई ड्रॉप डाल सकता है, जो नेत्ररोगनाशक है। या आप अपने घर में बना लो, जरूरी नहीं है कि वो गोविंद भाई का होना चाहिए। बनाने की विधि है आप आसानी से। ये वो खिचड़ी है जो हर घर की खिचड़ी अलग अलग होती है, लेकिन सब खिचड़ी ही कहलाती है। तो नेत्र रोग नाशक भी सब एक जैसा है कि आप, आपके पास जो जो उपलब्ध है उसको रात को पानी में भिगो दो, सुबह उसको छान के रख लो, तो आपका आई ड्रॉप तैयार है। ठीक है। तो अब डाल कौन सकता है? जो नहाता हो डालेगा। कौन नहीं नहाता? जो आंखों का ऑपरेशन करा के आता है वो नहीं नहाता। जो आंखों का ऑपरेशन करा के आता है वो नहीं नहाता है। कम से कम 1 दिन तो नहीं नहाता, 2 दिन तो नहीं नहाता। ठीक है। तो आपने यहाँ से क्लियर हो जाना है कि हम आंखों की दवाई, जो नेत्ररोगनाशक घरेलू जो दवाइयां हैं, वो कौन नहीं डाल सकता? जिसका अभी आज ऑपरेशन हुआ है वो ना डालें। कल 2 दिन, जब जिस दिन वो नहाना शुरू कर दें, यानी आंखों में पानी डालना शुरू कर दें, उस दिन वो डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस सिद्धांत को मानता हूं कि हमारे, चाहे किसी का भी कोई भी दिक्कत हो, लेंस लगा हो, कुछ भी हो, तो होली भी खेलता है, बरसात में गीले भी होता है, नदी नालों में गिर भी जाता है, कीचड़ों में गिर भी जाता है। आंखों में तो कई बार होली में रंग एक दूसरे पे फेंक मारते हैं, जरूरत पड़ती है तो आंखों में मिर्ची भी लग जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आई ड्रॉप तो सुरक्षित है। मतलब ये आई ड्रॉप नहीं, कोई भी घरेलू औषधि जो है वो सुरक्षित है। ठीक है। तो ये हो गया आपका ये सवाल, पहले सवाल का जवाब जो आई ड्रॉप के बारे में है। अब दूसरा सवाल, स्वरलिपि दीदी, दूसरा सवाल। चलिए आप हाँ भैया, और दूसरा सवाल है तो उन्हीं आंटी का जिसके बारे में आपके बारे में बताया मैंने, उनका ना किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा ही है, उसके लिए कुछ। थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है? मैं भी बोलूं? हाँ, मैंने थोड़ा तो प्रॉब्लम? उस दिन, आप बताओ, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, बताओ जरा कुछ दवाई। तो मैं आपको भेज दूंगी उसके बारे में, मतलब उसका रिपोर्ट भेज दूंगी क्या? सुन के सुना था मैंने, मैं भूल गई, मैं भूलक्कड़ हूँ। कोई बात नहीं, कल से नहीं भूलोगी। तेज पत्ता उबाल के पिया करो, भूलोगी नहीं। क्या क्या भैया? तेज पत्ता जो होता है अपने गांव घर का गरम मसाले में जो डलता है, तेज पत्ता, उसको उबाल के पीजिएगा। तो इससे याददाश्त तेज, मतलब भूलने की बीमारी दूर होती है, तेज पत्ते की। अच्छा, तो मेरे तो पेड़ है उसका, मैं तो रोज खाऊंगी धोबी रात से, तो सब भूल जाती हूँ। ठीक है, लड़ाई करना भी भूल जाती हो? हाँ, वो भी भूल जाती हूँ ना, 2 दिन बाद काल किस लिए गुस्सा किया था वो भूल जाती हूँ, फिर इसलिए तो बात करती हूँ ना। ठीक है, अच्छी बात है। भूलने की आदत होनी चाहिए। अब रजनी दीदी, रजनी दीदी आपका हैंड रेस है। रेणु शर्मा जी, आप दोनों में से जो सुन रहे हैं पहले। हाँ जी, रजनी दीदी आप बोलिए। वंदे मातरम भाई जी। मातरम जी। भैया जी मैंने पूछना है कि मेरे पति के ना कमर दर्द है और बहुत सालों से ही है, उनके 2014 से दर्द होने लगा है। बीच बीच में दवाइयां ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा है, तो चारपाई से उठा ही नहीं जाता है उनसे। कल की मीटिंग में थी आप? नहीं भैया जी कल नहीं थी मैं, अब 4-5 दिन हो गए, मैं तो मीटिंग में आती नहीं हूँ। अब शाम को आई थी 4 बजे, तब मैम जी ने कहा था कि शाम को आप आना मीटिंग में 8:30 वाली में, और उनसे पूछ लेना भैया जी से। ठीक है। आगे से चाहे कुछ भी करो, मीटिंग का कुछ आप
भाई ऑन करके मीटिंग छोड़ दो, ठीक है। आपके अच्छा सर। कानों में आवाज जाएगी, मैं तो कहूँगा माइक लगा देना, लाउड स्पीकर लगा दो, वहां पे मोबाइल रख दो, पूरा गांव ही सुनेगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी भैया जी। ठीक है। तो ऐसा है, कमर दर्द है तो एक तो मैं आपको तेल के लिए बता रहा हूँ। सबसे साधारण तरीके से एक तेल बना सकते हैं अपने घर में। हाँ जी भैया जी। आप लोगों में आपको कभी मटन चिकन ये सब बनाना जानती हैं, सुनी है, देखी है? नहीं भैया जी, चिकन सुकन मैंने देखा ही नहीं है बनाया हुआ। कोई बात नहीं, अब मैं ऐसे बता देता हूँ। मतलब कहने का मतलब कि आपको एक तेल बनाना है। जिस तरीके हाँ जी। आ, मटन चिकन बनाने के लिए मसाले डाले जाते हैं भरपूर, हाँ बहुत जी। सारे मसाले, तो आपको सिर्फ हल्दी नहीं डालनी है उसमें। हल्दी हाँ नहीं। जी। आपके अगल बगल में कोई हो ना, तो उससे पूछ हाँ लेना कि भाई कौन कौन सा मसाला डाल के बनाते हो, ठीक है। हाँ जी। तो अब कहने मतलब दालचीनी है, काली मिर्च है, सौंठ है, अजवाइन है, मेथी है, लौंग है, जायफल है, तेज पत्ते हैं, प्याज है, लहसुन है, मतलब जो भी घर के गरम मसाले आप हाँ जानती, उन सबको, जो महंगे हैं उनको थोड़ा कम ले लो, जो सस्ता है उसको थोड़ा ज्यादा ले लो। तो लहसुन को सबसे ज्यादा ले लो। इन सबको कूट पीस के, मतलब कूट दो, और कूटने के बाद सरसों के तेल में या तिल के तेल में धीमी आंच पे इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि सब सारी चीजें जल के काली हो जाए। काली होने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसे छान के आप रख लो। और इस तेल में थोड़ा सा अरंड का तेल मिला दो, जितना तेल आपको मिलेगा उसका आधा अरंड का तेल मिला दो। और इस तेल से उनकी दिन में 2 से 3 बार मालिश करने के बाद, शुरू के कुछ दिन मालिश करने के बाद सिकाई कर देना, हाँ जी भैया जी। ठीक है। तेल तेल कितना लेना होगा सरसों का तेल? जितना मर्जी ले लो, ठीक है, हाँ जी। जितना मर्जी ले लो। उनकी पूरी ना एक टांग में है ना सुन सी हो जाती है। कोई बात नहीं, अभी तो पूरी तो तेल बनाने की विधि बता दिया, ये तेल हाँ बना। जी। अब आ जाते हैं दवाई के रूप में। दवाई में क्या लेना है? अब अपने घर में हल्दी है, मेथी है, सौंठ है, हाँ अजवाइन है, चारों बराबर मात्रा में पाउडर बना के रख हाँ लो। जी। चारों बराबर मात्रा में पाउडर बना के रख लो। और जिस तरीके से पुराना रोग है, उनको काफी समय से तकलीफ है, तो इनको 1 कप पानी में आधा चम्मच पाउडर भिगो के छोड़ दो। हाँ जी। रात को भिगो दो, सुबह उबाल के छान के पिला दो या बिना छाने पिला दो। सुबह भिगो दो, दोपहर को दे दो। दोपहर भिगो दो, शाम को दे दो। शाम भिगो दो, रात दे दो। लेकिन आधा चम्मच देना, ठीक है, आधा चम्मच ही, और भी छोटा चम्मच, पता चला कि करछी वाला चम्मच मत ले लियो, ठीक है। हाँ जी भैया। तो दिक्कत सौंठ क्या है आप? सौंठ अजवाइन और हाँ, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन, सौंफ, हाँ जी। हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन, हाँ जी। ठीक है। और आज आपका मैं नोट कर लिया हूँ। अगर 7 दिन के बाद नहीं बताई तो मतलब नंबर तो ब्लॉक करूंगा करूंगा, मीटिंग में एंट्री भी बंद कर दूंगा। बताना है। हाँ जी भैया जी, बताएंगे, जरूर बताएंगे। क्यों? क्योंकि भैया ऐसा है, साफ सी बात है, तेल तुम्हें ही लगाना है। पता चला जी तेल बना के दे दो, जी लगा लो, तुम्हें दर्द हो रहा है तो लगा लो, नहीं, मालिश आप ही को करनी है। मालिश हम ही करते हैं और भी। हाँ, और मालिश करके थोड़ा से कपड़े को गर्म करके सिकाई कर देना, ठीक है हाँ जी भैया। जी। थैंक यू। और खट्टी चीजें और ठंडी चीजें मत देना, खट्टा ठंडा मत देना, कड़ी वगैरह मत खिला दियो। अच्छा भाई। उसके बाद ही चीजें खिलाओगी, गैस बनेगा, दर्द और बढ़ेगा। और जो सुनपन जा रहा है वो सुनपन भी धीरे धीरे खत्म होगा, ठीक है। हाँ जी। 7 दिन बाद आप बताना, उनसे पूछ लेना कि हाँ जी कैसा लग रहा है, हाँ जी भैया। ठीक है। रेणु शर्मा दीदी, रेणु शर्मा, जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। भैया एक तो मेरा फीडबैक है, जैसे आपने बताया था पित्त की थैली वाला नुस्खा जो बताया है आपने, वो जी, बादाम किशमिश बीज, वो हमने एक बहन को दिया था, उसको 1 महीने में ही ना 3 पथरी थी उनकी पित्त की थैली में, वो एक ही रह गई है अब, बहुत छोटी सी। बहुत बहुत 1 महीना किया उन्होंने और 1 महीने में 2 पथरी तो गायब हो गई उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप जैसी बहनों की जरूरत है, क्योंकि देखो, अगर समाज में जागरूकता लानी है, समाज में विश्वास पैदा कराना है, तो अनुभवों को लाना जरूरी पड़ेगा। अनुभव जरूरी है, बिना अनुभव के, जैसे कल नीति दीदी ने बताया कि हम, अंग्रेजी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन कहने का मतलब ये था कि जो
एलोपैथी वाले हैं वो चूहों पे ट्राई करते हैं, ठीक है, और बिल्कुल हम सीधे इंसानों पे करते हैं। सही कह रहे हैं। तो ये चीजें है, बहुत अच्छा लगा सुन के, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया जी एक चीज और है, मुझे ना थोड़ा सा आप ये बताओ, हमने ना परसों डिग्री कॉलेज में एक समय लिया है प्रिंसिपल मैम से, जी। बहुत नर्वस फील हो रही है भैया जी, उसमें क्या करें हम, जो मतलब अच्छा सा डेमो दे आए या कुछ अच्छा सा हम इम्प्रेशन जमा सके, ऐसा कुछ आप कुछ बताओ हमें, थोड़ा सा मोटिवेट करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि क्या बोलूंगी, माइक रहेगा, स्टेज रहेगा, और मेरे साथ की हैं एक प्रीति रानी, वो भी रहेंगी, बिजनौर में है वो डिग्री कॉलेज में, कुछ बता भैया जी आप प्लीज। कब जाना है? मंडे, परसों। कल शाम की 8:30 बजे की मीटिंग में आप ही हो यहाँ पे। अरे भैया जी प्लीज अभी नहीं अभी तो मैं बहुत कुछ सीखना चाह रही हूँ, कोई बात अभी मैं तो अभी कोशिश में लगी हुई हूँ भैया जी, नहीं, सिर्फ बोलने की। बोलना है। कल शाम को 8:30 बजे की मीटिंग में आपको इससे अच्छा ऑप्शन क्या दे सकता हूँ? भाई आपके सामने वीडियो में देख रही होंगी, वहां पे भी लाइव देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तो कल आप प्रैक्टिस कर लो। और उसके बाद कल जो थोड़ी बहुत ऐसे सिंपल सी चीज है, ये सारा जो आ, ये जागरूकता का प्रयास है ना, ये दिल का प्रयास है। दिल से जो जी जी आएगा ना, सामने वाला, आपको पता है क्या नाम है अपना, सुनीता शर्मा दीदी हैं, वो अभी पीछे वहां होके आई हैं, पीछे अपना परमेश्वरी दीदी हैं, परमेश्वरी दीदी, हाँ परमेश्वरी दीदी को देखूं मैं बोलूंगा तो वो बुरा मान जाएंगी। उनको देखता हूँ तो मेरे को अपनी दादी या नानी याद आती हैं, जब मेरी दादी नानी थी तो वो दिखती, उनके जैसी शक्ल मेरी दादी नानी की थी जवानी में, वैसे। तो उनका जो व्यवहार, वो भी डेमो करके आ गई। आप तो फिर भी शेरनी हो, हैं, ठीक है। कभी कभी ना भैया जी आप लोगों की कमी बड़ी महसूस होती है, हम भी उधर होते तो आपको साथ ले जाया करते अपने। तो मैं तो अकेला हूँ, इसीलिए तो आप लोगों के सबके अंदर वो आग लगाना चाहता हूँ। कल की शाम की बिल्कुल मीटिंग आपकी है, आप ठीक है। और कल आप अपना एक फोटो भेज देना मेरे को, ताकि थंबनेल बनाऊंगा, ठीक है, वो वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है। ठीक है भैया जी, जैसा आप कहें वैसा उचित। मीटिंग आपके साथ, आपके नाम, कल आपसे सीखेंगे। और आकांक्षा बहन, बिना आकांक्षा बहन के तो मैं कल तो गलती से उसने वीडियो कैमरा बंद कर दिया था, तो खाली वो डीपी दिख रही थी, उसका हंसता हुआ चेहरा ही नहीं दिख रहा था। अच्छी गुड़िया। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद बहुत बहुत। हेलो। हाँ जी गुड़िया, हैंड। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया जी मेरे को भी एक फीडबैक देना है छोटा सा। बताओ गुड़िया। अमृतधारा का देना भैया जी। जैसे अमृतधारा है, इंसानों पे तो काम कर ही रही है, ये बिल्ली वगैरह जानवरों पे भी काम कर रही है। मेरी छोटी सी बिल्ली है, उसको चोट लगी थी पैर में, पता नहीं रात में बिल्ली से लड़के आई या कुत्ते से लड़के आई, और वो जैसे बच्चे भी उसको पेट में, तो उसका ना आई ना सुबह, तो हाथ सूजा हुआ था, ना ही तो हाथ लगवाने दे रही थी और काटने को आ रही थी। मैंने जबरदस्ती पकड़ के उस पर धारा लगा के और ऊपर से बांध दिया। थोड़ी देर के बाद वो एक बार तो बाहर चली गई, फिर मैं उसको वापस लेके आई अंदर, है ना, फिर इसको आराम है ना, 3-4 घंटे लगातार सोई, फिर तो उसने ना पट्टी खोल के भगा दी भागी भागी फिर रही है बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। इतना सूज गया था, छोटी सी है, इतना पैर सूज गया था उसका। फिर थोड़ी सी बची हुई थी मेरे पास, मैं चलो आज इसको दर्द है, मेरे को बनानी तो है ही, अभी 2-3 दिन के बाद मैं शहर में जाऊंगी, तब उसी को ही लगा दी मैंने तो, और कपड़ा बांध दिया ऊपर से। मैं दिन में भी देना चाह रही थी, मैंने हैंड रेस किया था, फिर कट हो गई थी। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और ये हैं, अब हैंड रेस कर रखी है प्रीति, प्रीति दीदी, आपने आपका क्या? नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। भैया जी ये ना किटकिट पत्थरी जो है उसका ये बताना है, एक बार बादाम था और क्या, क्योंकि मुझे भी एक कल बता पूछा किसी ने, तो मैं उनका पूछ के बताती हूँ। अच्छा, किटकिट जो खेती है। मैं चैट में लिख देता हूँ, ठीक है, जी भैया। चैट में लिख देता हूँ तो और आप। उनका ना हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, तो वो ले सकते हैं जैसे हाँ हाँ, ये। हार्ट का ऑपरेशन वाले जब मुर्गा खा सकते हैं, शादियों में जाके वह पार्टियां कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल भैया।
भाई एक ही बताओ, हार्ट का ऑपरेशन वाले साथ में जाके पार्टियां करते नहीं करते? करते हैं बिल्कुल भैया जी, तो हमें कौन सा जहर खिला रहे हैं? ठीक है। वो तो है जी। आ, क्योंकि निकल दो दर्द तो नहीं होता था, लेकिन उनको जैसे वैसे ही डॉक्टर के पास गए थे तो बोले कि ऑपरेशन करें। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया कि आपका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है, तो ये पित्ती थैली नहीं निकाल सकते। तो फिर बोले कि चलो कोई देसी दवाई देते हैं, तो मैंने कहा मैं पूछ के बता दूंगी भैया से। ठीक है, मैं ऐसे चैट में डाल दिया, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। अनेकों बार परीक्षित है, कई बार प्रयासों में परीक्षित हो रहा है। 5-6 गुरबंदी बादाम, अगर गुरबंदी बादाम बाय द वे ना मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, जो बादाम मिल रहा है वही ले लो। लेकिन गुरबंदी बादाम बहुत अच्छा होता है। रात को भिगो दें, सुबह छिलके उतारें, इसमें 5-6 मुनक्के उसके बीज निकाल के, 2 छोटी इलायची छिलका सहित, छोटी इलायची जी और 1 चम्मच खरबूजे के बीज, मतलब मगज कोई भी ले लो, ऐसे खरबूजे के बीज लो, और इसको सिलबट्टे या इमाम में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर धीरे धीरे मर्दन करते हुए घुटाई करें। मिश्रण को जितना ज्यादा घोटेंगे उतना बढ़िया असर करेगा। इलायची का छिलका मिश्रण एक जान हो जाए तब तक घोटना है। करीब आधा पौना घंटा लगता है। ठीक है। इस जो घोल तैयार होगा, लेप जैसा तैयार होगा, इसको 1 गिलास पानी में घोल दो और छान कर सुबह खाली पेट पिला दें। 45 दिन के अंदर परिणाम कुछ ना कुछ तो मिलना ही है। देखिए, किसी को कम ज्यादा, 72 साल वाली दीदी है, उन को माता जी थी, उनको होम्योपैथी भी चलाना ही पड़ा, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी थी कि नहीं तो अगर दोबारा दर्द उठता तो उनको सर्जरी करने ही पड़ जाता। तो कुछ चीजें होती है। लेकिन कई जगहों पे ये अकेला भी, कुछ को तो अकेला ही काम कर गया। ये जो सबसे पहला अनुभव जो हमें मिला था, मेरे सेंटर पे एक भैया हैं सिरसा के, वो आए मिलने। उन्होंने बताया कि भैया मेरी धर्म पत्नी को ऐसे हुआ था और उन दिनों में का ऑपरेशन कराना मुश्किल था कोविड के कारण। तो हमने ये चीजें पढ़ी, किसी ने बताया तो हमने किया, और 1 महीने के बाद मतलब कोई तकलीफ तो हुई नहीं, और जांच कराया तो पित्त की थैली की में पथरी नहीं थी। तो उनका तो 1 ही महीने में असर कर गया था, लेकिन जिस तरीके से बताया गया था, तुम आज मन के लग रही भाई, इतना ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको भेज दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और विनती है आप वो सब। उनको भैया किसी ने बताया था, देसी दवाई थी कोई पाउडर सा, वो नींबू के रस में लेनी थी। तो उससे उनकी वो टूट तो गई थी, लेकिन वो मतलब निकली नहीं। टूट टूट के बारीक बारीक बुरादा सा जैसे बन के थोड़ा कुछ हुआ, लेकिन वो वापस बन गई। बोले मैंने ये भी ले ली। मैंने कहा चलो मैं पूछ के बताती हूँ, फिर आप वो लेके देखना। कहते मेरे दर्द तो परेशानी तो नहीं हो रही, पर मेरे को ये निकालनी है, क्योंकि उनका ना पेट जैसे खाना डाइजेस्ट नहीं, पचता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं भैया से पूछ के बताती हूँ। फिर मैंने देसी ले थी, मेरे उससे तो आराम नहीं हुआ। कोई नहीं, मुझको हमारी वाली लेके देखना। नहीं, ऐसा है कि उसी के साथ साथ मैंने पूरी पोस्ट, जो मैंने अभी तक समझा है, सीखा है, जाना है, उसका एक पोस्ट के रूप में जी भेजा है। तो उसको, उनको बोलिए कि इसमें से जितना कर सकते हैं। भाई अब ये देखो, कुल्थी की दाल है, भाई दाल ऐसे भी खा रहे हैं, आप कोई ना कोई दाल खा रहे हो। जिनको भी पथरी की जी शिकायत है, चाहे गॉल ब्लेडर में पथरी हो, चाहे मूत्राशय में पथरी हो, चाहे किडनी में पथरी हो, आप अपनी दाल बदल दो, आप कुल्थी की दाल का सेवन करो। भाई उसको बनाने में जरूर टाइम लगता है, तो ऑपरेशन से भी तो, ऑपरेशन के बाद तो भी 2.5 महीने 3 महीने सेवा करनी पड़ेगी। भाई अगर चीरा लगेगा, कांटा लगेगा, तो परहेज तो रखना ही पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद भी तो 15-20 दिन का परहेज रखना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि ऑपरेशन के बाद जी अगर जी खाएंगे हो। ठीक है। तो इस तरीके से उनको बोल दीजिएगा। मैंने पोस्ट भेज दिया है, ग्रुप में भी भेज दिया है। सुमन ढाका दीदी, सुमन ढाका दीदी, चलिए, सुमन ढाका दीदी, इनका नाम ना धक्का, धक्का, मैं ढाका बोल देता हूँ, इनका नाम धक्का। ढाका ही है भैया। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, हेलो। बताइए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी मैं कह रही थी, जो ये दवाई आप बता रहे हो पथरी की, जो ये बीज वाली, ये मेरी बहन ने 45 दिन से ज्यादा होगी लेते हुए। तो उसको बहुत सारे काफी रिजल्ट आए हैं उसको। जैसे उसका जो सिर दर्द होता था वो नहीं होता, मतलब रोज पेट दर्द होता था वो नहीं होता। लेकिन वो ऐसे कह रही है कि प्रॉपर अभी तक आराम नहीं आया, 2 महीने से खा रही है वो।
प्रॉपर उसको आराम नहीं आया। कभी कभी जब दर्द होता है ना, तो फिर वही वाला दर्द होता है कि बस जान निकल जाती है। तो उसके लिए उसने आज मुझसे पूछा था। मेरी दीदी मेरी उससे दोनों रिपोर्ट मैंने आपको भेजी थी, पहले वाली और अब वाली। तो दोनों में बस थोड़ा सा ही फर्क आया है। पर उसको वैसे बेनिफिट तो बहुत ज्यादा मिले हैं, जैसे सिर दर्द होता था और मतलब हर टाइम उबकाई आती थी, उन चीजों में बहुत फायदा है। वो उसे 15 दिन में ही पता चल गया था। लेकिन दीदी उसके आपको पता है उनको एक दिक्कत और है, उनकी यूट्रेस में पूरा गैस भरा पड़ा है। जी। नीचे की जो लाइन देखोगी तो उसमें लिखा हुआ है कि वो गैस यानी पीत की थैली की वजह से जो दर्द गैस जो रह रहा है बन रहा है वो सारा का सारा उनके यूट्रेस में जाके पहुंच रहा है। तो उनको भाप के लिए बोल देना। और जो चीजें हैं मैं होम्योपैथी की दवाइयाँ और दाल कुल्थी की दाल वाला और हाँ जी। पत्थर चट्टा आपके उधर मिल जाता हो तो पत्थर चट्टे का प्रयोग करवाइए साथ के साथ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, मिल जाए। अगर जंग पूरी तरह से जीतना है तो हमें हथियार सारे चलाने। हाँ जी, वैसे उसका वजन बढ़ रहा है भैया। पेट इतना फूला हुआ लग रहा था, अभी हम मिले थे। पेट फूल रहा है, आप कह रहे हो वैसे गैस की दिक्कत लग रही है उसको। तो एक तो विस्तारण अभी भेजा था वो आप बना बोल देना उनको बनाने के लिए रखने के लिए। ठीक है। जी। और जी भैया। अब हैं रीता सुरजुसे, सुरजुसे रीता सुरजुसे दीदी। नमस्ते गोविंद भाई जी। वंदे मातरम वंदे मातरम। हाँ नमस्ते। हाँ जी दीदी बताइए। हाँ हाँ, हमारी बेटी है ना। हाँ। हाँ बेटी को सिर में बहुत दर्द है। उम्र कितनी है? उम्र है उनकी 17 साल। तो पैड पे पानी डाल के पैड लगा दो, एनाइन चिपका दो। हाँ। हाँ, एक तो यही कर लो पहले। हाँ ठीक है। तो उसको माइग्रेन भी है ना। कोई बात नहीं, आप बोलते रहोगे तथास्तु होता रहेगा। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ, जितना बोलोगे उतना होगा। बाकी हाँ ठीक है। एक चीज मैं ये भेज रहा हूँ कि आपको क्या क्या लेना है और बोल भी देता हूँ क्योंकि मैं लिख हाँ के दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बार लिखने में आधा घंटा ना लगाओ, इसलिए हाँ लिखा हुआ भेज देता हूँ और इसको आप पढ़ के मैं बता भी देता हूँ कि क्या करना है। और ठीक है भाई। मैं यहाँ पे चैट में डाल रहा हूँ, आप वहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ हाँ अ, इसके लिए क्या है, जब भी कभी किसी को भी सर दर्द हो तो मैं हाँ उपचार की बात कर रहा हूँ जो पिछले 7-8 सालों से अनेकों बार सफल हो रहा है। तो इसमें क्या है, दो दो चुटकी लेनी है हमें। सौंठ, हींग, लौंग, छोटी इलायची, अजवाइन, त्रिफला। और साथ में इसमें लिखा है जो जो उपलब्ध हो। यानी अगर आपके पास अजवाइन नहीं है, इलायची नहीं है, त्रिफला नहीं है तो कोई बात नहीं, हींग नहीं है कोई बात नहीं, आपको जो 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 है उसको लेना है। गुड़ और नमक भी लेना है और आधे कप पानी में उबाल के जब दर्द हो रहा है तो कम से कम 2 से 3 बार 4 बार लगातार देना है। जैसे एक बार बना के पिलाए, आराम नहीं पड़ा, दोबारा बना के पिला दो, नहीं आराम पड़ा, तीसरी बार बना के पिला दो, नहीं आराम पड़ा, चौथी पिला दो। और एक कली लहसुन की, 2 जीरे के बराबर हींग और तुलसी का पत्ता मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो बिना तुलसी के पत्ते के, रात के टाइम में नहीं मिलता है तो इसको 1 चम्मच पानी में मसल दीजिए और उसकी 2-2 बूंद नाक में डाल दीजिए। तो इससे सर का दर्द खत्म हो जाता है। और अगर माइग्रेन है तो यही नाक में डालने वाली विधि सुबह शाम, और ये उबाल के पीने वाला कम से कम वो भी सुबह शाम लंबे समय तक कर दो। देसी गाय का घी अगर आपके आसपास उपलब्ध हो तो रात को देसी गाय का घी हल्का गुनगुना करके दोनों नाक में डालें। इससे भी मस्तिष्क गले के ऊपर के सारे रोग नष्ट होते हैं। ये वो चीजें हैं, जब तकलीफ ज्यादा हो तो कुछ चीजें साथ के साथ करनी चाहिए। ये लिखा हुआ मैंने भेज दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उधर ग्रुप में भेज दिया है साथ के साथ, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है। और अभी फिलहाल एक काम करो, पहले पैड पे पानी डाल के पैड चिपका दो। ठीक है। और एनाइन चिप जो है उसको मतलब इस तरीके से पानी डालना कि पूरा एनाइन चिप गीला हो जाए और उसका असर आ जाए। ठीक। उससे क्या होगा, अगर इसको चिपका के अगर 10%, 50%, 100% आराम मिल गया तो आपके पास एक हथियार। बाकी बहनों ने तो बताया ये अनुभव कि यह काम करता है। आपके अगर अपने खुद काम आपके ऊपर भी काम कर गया तो आपका विश्वास लेवल इतना हो जाएगा कि फिर तो चाहे तो पैड का वो
कुछ बताए ना बताए यही बता देंगे भाई सर दर्द की दवा है। हाँ, तो ये है इस तरीके से। अब आ जाते हैं हम इसके बाद जो है सुमन ढाका दी का लोअर हैंड करूं, रीता दीदी का लोअर हैंड करूं, प्रीति दीदी, जिनके जिनके हो गए अपने हैंड को नीचे डाउन कर लीजिएगा। और रीना नवलानी दीदी, रीना नवलानी दीदी, वंदे मातरम, अपने माइक। भाई जी भाई, वंदे मातरम। हाँ जी दीदी। भैया, मुझे एक तो दो फीडबैक देने हैं। एक तो जयश्री दीदी आई थी, घर बता रही थी वो कि जो B12 का आपने बताया था ना, कि वो आम की गुठली का चूरा वो बनाना है, दरदरा कूट के और अजवाइन और नींबू वगैरह डाल के। एक मिनट तो दीदी, एक मिनट, चेहरा तो पूरा दिखा दो, खाली नाक दिखा रही हो। मोबाइल सही से, और सही से थोड़ा सा पूरे। और कैसे भैया, मुझे नहीं आ रहा है। मोबाइल दूर कर दो, नहीं तो लोग नाक देख के थोड़ी पहचानेंगे उदयपुर जब कोई जाएंगे तो। हाँ, अब हाँ जी, हाँ। चलिए। तो भैया वो केरी का जो आपने बताया था ना, आम की गुठली का बना के दरदरा सा कूट के, और उसी में अजवाइन और नींबू का रस मिला के, और एक दो चीज और थी भैया, एक हरड़ पाउडर था, ऐसा कुछ था। तो मुझे अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग उसकी रख रखी है, तो अब मैं रजिस्टर में उसको लिखना चाहूंगी। तो वो दीदी को मैंने दिया था थोड़े टाइम पहले। तो उनके हस्बैंड को क्या कमर में दर्द और ये सारे दर्द जो होते हैं ना B12 की कमी से, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनको मैंने थोड़ा दिया था, वो घर पे आई थी। तो वो बोल रही थी कि इनका तो बिल्कुल ठीक हो गया दीदी, वो कैसे बनाया मुझे बताओ। अब मैं उसको रिकॉर्डिंग को सेव कर रखा है, तो मैं निकालूंगी उसको और वापस उसको लिखूंगी और वापस और बनाऊंगी। मेरे पास तो पड़ा है भैया, मैं भी लेती रहती हूँ उसको। तो ये भी एक बहुत अच्छा रहा कि, और एक बार आपने बताया था बापूजी का भी कि वो भी है उसमें भी। ये चीज तो मैंने उनको बताया कि अब आप वो ले लो, क्योंकि मैंने गुठलियां जो भी कर रखी थी ना भैया, तो वो तो फफूंद आ गई उसमें, खराब हो गई वापिस। तो अब थोड़ा ध्यान रखूंगी कि गर्मी में सुखा दूंगी उसको, क्योंकि बारिश आ गई थी तो ज्यादा हो नहीं पाया, बाद में पता चला इस चीज का तो मुझे। तो अब ध्यान रखूंगी भैया। और दूसरा कि आपको पता ही है, जयश्री दीदी की खुजली जो है वो किसी भी चीज से सही नहीं हुई, और बल्कि बॉडी में पूरी होती है, उनको इतना होती है कि बिल्कुल मतलब वो डॉक्टरों को दिखाया, सब कर दिया उन्होंने, होम्योपैथी भी ले रही हैं, फिर भी उनको आराम नहीं पड़ता है भैया। और एक यहाँ से लेके गई मैंने, मुझे बता रही थी, बाहर आई थी 2-4 दिन पहले ही पेड लेने के लिए। तो बता रही थी कि ये मकऊ, ये क्या बोलते हैं इसको, मकऊ, वो आंवला नहीं होता भूमि आंवला, वो भूमि आंवला का पेड़ बाहर लग रहे थे, तो बोले ये भी मैं लेती हूँ, मुझे भी बता के गई कि ये लीवर के लिए अच्छा रहता है। तो पहचान नहीं थी मुझे वैसे इस पौधे की। तो वो मैं भी लेकर आती हूँ, वो मैं भी लेती हूँ उसको। तो भैया है ना, वो बता रही थी कि है ना, जो मैंने तेल दिया उसको, वो इचिंग वाला जो आप बताते हैं ना, करंज और नीम अरंड का तेल, और उसमें फिर मतलब सारा ही जो प्रोसेस है उसका, स्किन का जो भी अपने प्रॉब्लम होती है, सारा तेल वो मिक्स करके, वो नारियल का तेल, गंधक, सुहागा, फिटकरी, जो भी है, ये सब मिक्स करके एक मैंने तेल बना रखा है, उनको दिया भैया। तो वो बोल रही थी मुझे काफी आराम है इससे, अभी खुजली में थोड़ा सा कम मुझे हाथ उठता है, बाकी सारा दिन खुजली, मतलब इतना करती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता है कि, अब उसके हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे ये खुजली कोई कम हो रही है क्या, कि हम अब क्या वो बताया उसने कि ये तेल लेके आई हूँ रीना दीदी से। तो भैया बोल रही थी आज कि मुझे दीदी काफी आराम है मुझे उससे। तो आज मैंने फोन किया था उनको, तो बता रही थी वो। तो ये तेल का भी भैया एक तो अच्छा फीडबैक है, और एक ये चूर्ण का इसका जो आम की गुठली का है भैया B12 के लिए, तो इससे भी बहुत आराम पड़ता है भैया। तो सही बात है भैया, मेरी भी आवाज आती थी ना ऐसे हड्डियों में कट कट, तो मैं भी लेती थी पहले, वापस मैंने छोड़ दिया, लेकिन वापस अब मैं ले रही हूँ इसको। और पेड के लिए जैसे आज मैं गई थी भैया, तो अब कॉन्फिडेंस से तो बोलना ही पड़ता है। अब मैं जैसे बैठक में गई थी, आज 12वां था मासी जी का, हमारे डेथ हो गई थी, तो वहां पे भी 5-6 जनों को इकट्ठे करके मैंने 1 घंटा पता नहीं मेरा कहाँ गया। तो वहां पे पेड के लिए मैंने बोला, तो 4-5 ही जने हाँ बोला कि हम पेड हमको देना, और भाप के लिए भी प्लस बोला कि इस भाप भी लो साथ में, तो आपको बहुत रिलीफ होगा। और कॉन्फिडेंस से मैंने 100% कॉन्फिडेंस से बात करी, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, हम पेड चाहिए, हमको लेंगे हम। तो मैंने कहा मैं डेमो करके भी दिखा दूंगी आप लोगों को।
मार्केट और ये वाला। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ भैया कि ये भी एक अच्छा काम हो जाए रसोई चिकित्सा के साथ साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आज यही बात बोल रही थी जयश्री दीदी के दीदी हमको नसीब बहुत अच्छे हमारे गोविंद भाई मिले। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे नसीब है हमारे कि गोविंद भाई मिले, नहीं तो हम तो कई डर के मारे ही अभी तक जी रहे होते कि डर कोई भी तकलीफ आ जाती भैया B12 कमी, चलो इंजेक्शन लगवाए। मैंने भी लगवाए हुए हैं भैया पहले, काफी टाइम पहले। तो भैया अब तो मुझे डर लगता ही नहीं, अब तो सब ठीक है। और सब लेते रहते हैं, खाना पीना भी पहले बीच में छोड़ ही दिया था, जो ये खट्टे फल ये वो छोड़ दिया था जैसे ही भैया। और ज्यादा मेरे एलर्जी प्रॉब्लम हो गई थी जैसे नाक की, आपको पता ही है 4 सालों से। तो अभी अभी तो मेरे को खूब रिलीफ है भैया हर चीज में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और वास्तव में आप नहीं होते तो भैया हमारा क्या होता भैया, डर के हमारे ही जी रहे होते भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसा भाई मिला हमें भैया। और इतने अच्छे अच्छे कार्यों से हमें जोड़ रहे हो, समझा रहे हो भैया, डांटते भी हो, बहुत अच्छा लगता है भैया। डांटते हो कोई बात नहीं, लेकिन हमको डांट भी बहुत अच्छी लगती है आपकी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। गोविंद भाई जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ गोविंद भाई जी, मेरे को बचपन से अभी तक का वो, और मेरे मदर को भी छाले पड़ते हैं मुंह में, उसका कोई इलाज है? अपने रसोई घर में धनिया है, जीरा है, सौंफ है, आंवला पाउडर है, मुलेठी पाउडर है, छोटी इलायची है और मिश्री है। ये सब बराबर मात्रा में मिला के रख लीजिए। और धनिया। इलायची थोड़ी सी महंगी आती है, इसलिए उसको आप कम ज्यादा मिला सकते हैं। ठीक है। धनिया इलायची। गोविंद भाई जी लिख लूँ कैसे, इतने जल्दी? मैं आप एक काम करूँ, मेरे पास एक फीडबैक आया हुआ है, वो मैं कल हाँ पे चढ़ा दूंगा। हाँ हाँ परसों से छाले की समस्या थी तो ठीक हो। हाँ। तो कहने का मतलब कि धनिया जीरा सौंफ, धनिया जीरा सौंफ, मुलेठी, आंवला, धनिया जीरा सौंफ, मुलेठी हाँ और मिश्री आवल इलायची, मिश्री। बारीक पाउडर करके रख लें। और इसको मुंह में रख के चूसना है, हम्म। चूसना है, जी। फंकी नहीं लेनी है। फंकी लीजिएगा तो पेट में चला जाएगा, असर जीभ पर नहीं आएगा। इसको चूसना है। बहुत ही अद्भुत है। अभी तक बाकी जैसे किसी को बोरेक्स बताया, किसी को सिर्फ जीरा चूसने के लिए बताया, किसी को शहद बताया, किसी को फिटकरी बताई, तो छाले के लगभग लगभग 100 से ज्यादा घरेलू उपचारों को मैंने पढ़ा है जो सरल तरीके से घर में तैयार होते हैं। लेकिन उन सभी में से जो एक कॉम्बिनेशन तैयार होके निकला, ये 2-3 फीडबैक ऐसे आए जो बरसों से परेशान थे सारी दवाइयों से ना ठीक होने के बावजूद, ये इस घरेलू चूर्ण ने किया है। तो आप इसे करिए, लंबे समय तक लीजिए। ये चीज सिर्फ रसोई घर में क्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको नियमितता रखनी पड़ेगी। नियमितता। तत्काल आराम चाहिए तो जाके कोई भी दवाई वाई खा लीजिए, तत्काल आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर जड़ से खत्म करना है तो आपको नियमित रूप से, क्योंकि एक बच्चा, एक मानव शरीर, पूरा मानव शरीर जो तैयार होता है, वो गर्भ में माँ के खान पान से तैयार होता है, माँ के जो खून बना होता है उससे तैयार होता है। ना कि गर्भ ठहरने के बाद किडनी के लिए अलग दवाई, बच्चे का जीभ बन जाए उसके लिए अलग दवाई, या उसका हार्ट आ जाए उसके लिए अलग दवाई, या उसके लिए अलग खान पान। ऐसा भी नहीं है कि भैया आज तीसरा महीना है तो आज बच्चे की हड्डी बनानी है, हड्डी बनेगा, पैर बनेगा, तो पैर बनाने के लिए आज थोड़ा सा कैल्शियम इस महीने में ज्यादा खाओ। ऐसा कभी आपने सुना है? तो एक मानव शरीर भोजन को पचाने से तैयार हो जाता है, और वो भी अटपटे तरीके से पच रहा होता है। सबसे बड़ी बात देखिए, गर्भावस्था में इतना अच्छा भोजन माँ बहनें नहीं कर पाती, और फिर भी वो पूरा शरीर तैयार हो जाता है। और वो लेती क्या है, आज के समय में हो सकता है बहुत सारी दवाइयां खाती हों, अलग बात है। लेकिन अगर हम पुराने देखें तो दारा सिंह की माँ ने कोई दवाई खा के थोड़ी दारा सिंह को पैदा किया है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, तो इतने में देख लेते हैं। तो हमारी दादी नानी, हमारी माँ के समय, हम अगर 6 भाई बहन हैं तो माँ के पेट में रहे तो माँ के लिए अलग से अलग खान पान थोड़ी मिला। वही चावल दाल, वही प्याज रोटी साग सब्जी, वही जो मिला, और यही सब चीजें थी। और हम जैसे शेर दिल नौजवान, मतलब शेर दिल बच्चे भी पैदा हो गए। तो, तो हमारे भोजन में बहुत ही ताकत है। भोजन में कब सबसे ज्यादा आ जाती है, जब हम भोजन पचाना देते हैं।
अगर भोजन नहीं पचेगा ना तो आप कुछ भी खाओ, दवा भी खाओगे ना, दवा भी अगर नहीं पचा तो दवा किसी काम का नहीं। तो भोजन को पचाना है। इस चीज का जीवन में हमेशा याद रखें कि भोजन पचाना है, भोजन। और जरूरी नहीं है कि दूसरे का भोजन आपके लिए फायदेमंद हो। जो राजस्थान का खान पान है वो दिल्ली वालों के लिए, जो कर्नाटका में है वो हमारे लिए नहीं। आपके आसपास में जो है उसी को पचाइए, वो अच्छे से पचेगा। दूसरी चीजों को अगर कभी खाने का शौक हो, जीभ के चट्टन है, जीभ नहीं मानता तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम खा लीजिए। ज्यादा खा लिए तो अजवाइन वगैरह खा के उस दिन अपने गैस, एसिडिटी और उस चीजों को नष्ट कर लीजिए। एनीवे, अभी एक फीडबैक और है, मैं समय नहीं मिल पा रहा है। मैं एक काम करूंगा, कल ना कुछ फीडबैकों का स्क्रीनशॉट शेयर करके ही उस पर डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ऐसे मैं बनाने जाऊं तो बड़ा टाइम लगेगा। तो एक एक फीडबैक का स्क्रीन शेयर कर दूंगा और उसके बाद बता दूंगा कि देखिए जी, किस तरीके से अजवाइन को अगर हम 7 दिनों तक अलग नींबू के रस में सुखा के रखते हैं तो अजवाइन कितना अद्भुत तरीके से काम करता है गैस में, एसिडिटी में, दर्द में। तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे एकदम सरल सरल घरेलू उपचार हैं, अभी दीदी ने जो बताया B12 के लिए, वो B12 के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं लिखा हुआ नहीं है मेरे पास, वो मैं डायरी में लिख रखा हूँ, क्योंकि मैं सबसे सबसे नकलची आदमी हूँ। आश्रम की B12 की गोली लेके आया और उसको देखा कि ये किस चीज से बना हुआ है, उसको लिखा, और लिखने के बाद उसको 2-3 जनों को और खुद को बना के 1-2 जगहों को प्रयोग कराया और कुछ लोगों को बताया। तो जिसके परिणाम सीधे सीधे आते रहे कि जब माधव भाई दवे, जब आश्रम की B12 की 70 रुपए वाली गोली नहीं मिलेगी, तब भी हमारे पास ये तो हो गया कि उसमें लिखी गई चीजों को जब हम उसी अनुपात में बनाए तो हमारा परिणाम सकारात्मक मिल रहा है। तो हमारा ये भी परीक्षण का भी काम है, क्योंकि आज जो दवाएं दवाएं बाजार में उपलब्ध है, कल वो हो सकता है ना भी मिले। तो इसीलिए उन जिन चीजों का असर अच्छा है तो उन्हें हमें परीक्षित भी करना है। तो परीक्षित करने के लिए कई बार क्या होता है कि व्यक्तिगत रूप से मैं जब उसको देखता हूँ, बनाता हूँ, तो छोटी सी क्वांटिटी में कोई चीज बनाता हूँ और कुछ भाई बहनों तो कॉस्टली पड़ता है, लेकिन हमें वो कॉस्ट मुझे उस वक्त नहीं अखड़ रहा होता, क्योंकि एक रिसर्च के तौर पे हम वो चीज प्रमाणित कर ले रहे हैं कि हाँ ये काम कर रहा है। अगर हम कंपनी की बनी हुई नहीं भी मिलेगी तब भी हमारी ये चीजें काम करेगी। एक दो चीज कम भी रह जाती है तब भी अगर हम उसको आगे देते हैं और उसका असर आ जाता है तो हमारा विश्वास और अटल होता जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि B12 के लिए अगर आपको बनाना है तो आपको लेके आना है आम की गुठली की बीज। आम का जो गुठली अंदर का जो होता है व्हाइट कलर का, वो चाहिए। काला नमक चाहिए, सेंधा नमक चाहिए, छोटी हरड़ चाहिए, सौंठ चाहिए, सौंफ चाहिए, अजवाइन चाहिए, लौंग चाहिए, नींबू का रस चाहिए और एलोवेरा का रस चाहिए। कौन कितना चाहिए वो बता देता हूँ। उदाहरण के तौर पे उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ से इतने हिसाब से बता रहा हूँ ताकि वो आपको ग्रामेज में सही नजर आए। अगर आपको लेने हैं 800 ग्राम, 800 ग्राम आंवले की गुठली, 800 ग्राम, वो भी सूखा हुआ, गीले वाला नहीं। काला नमक 20 ग्राम, सेंधा नमक 20 ग्राम, बाल हरड़ छोटी हरड़ 20 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम, लौंग 20 ग्राम। धीरे धीरे भैया, धीरे। जीरे की जरूरत नहीं है, कल परसों में रिकॉर्डिंग चढ़ जाएगी तो वहां वहां कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। और मैं ऐसे एक काम करूंगा, ग्रुप में अपनी डायरी की फोटो भी खींच के भेज दूंगा, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूँ ताकि समय बचे। देखो नहीं तो पता चला कि मीटिंग इतने लंबे समय तक हो जाएगी कि वो आनंद नहीं आएगा। तो सौंफ 20 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, नींबू का रस 60 ग्राम और धृत कुमारी 100 ग्राम। इन सबको मिला के एक थाली में, परात में, या जिस तरीके से आप लोग बड़ियां सुखाते हैं उस तरीके से सूती कपड़े पे डाल के उसके ऊपर से फिर सूती कपड़ा डाल दें ताकि उस पर धूल मिट्टी ना घुसे और उसे सूखने दें। और इसको आप एक जार में करके रख दें। ये बहुत ही बेहतरीन माउथ वॉश है, आप मुंह में रख के इसको चूस सकते हैं। चूसते चूसते इसका पूरा रस निकल जाए तो आपको B12 की पूर्ति हो जाती है। ये तो हो गया एक औषधि बना के समाज के लिए आने वाली। मैं तो ये कहूंगा कि आप सब जो भी अभी जुड़े हुए हैं 72, आप उसमें से जब भी मौका मिलता है तो आप इन औषधियों को बनाइए। इनकी बनाने की विधि अपने डायरी में लिख दीजिए ताकि भविष्य में
जब आप दादी नानी बन जाए उस वक्त एक काम आ जाए। क्योंकि आज B12 की गोली आश्रम में 70 रुपए की मिल रही है, बाबा रामदेव की 250 रुपए की मिल रही है, और किसी और कंपनी की 500 रुपए की मिल रही है, इंजेक्शन 1000 रुपए के मिल रहे हैं। तो उस वक्त ये कीमतें 100 गुना ज्यादा बढ़ सकती है जब आप दादी नानी बनेंगे। तो उस वक्त आपके यही घरेलू उपचार आज की अपेक्षा, उस वक्त की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा। एक मौसी ने बना लिया तो पूरे खानदान में बांट दिया। पहले ऐसा ही होता था, नानी ने अचार लगाया, बेटी माँ ने अचार लगाया तो चारों बेटियों को दे दिया, बेटी ने कुछ बनाया तो चारों बहनों को दे दिया, ननदों को दे दिया, भौजाइयों को दे दिया, पड़ोसी पड़ोसी को दे दिया। तो हमारा वो कल्चर जो है, ये औषधियों के रूप में भी हम इस कल्चर को अपनाएं कि अगर हमने अमृत धारा हमने बनाया है तो अपने रिश्तेदारों में दे दें, बांट दें। दिवाली में जाते हैं तो गिफ्ट दें, स्वदेशी चीजों की गिफ्ट दें, अपने हाथों का बनी हुई चीजों का गिफ्ट दें। आने वाली है दिवाली, मैं सभी से यही विनती करूंगा कि इस दिवाली आप अपने स्तर से कोई ना कोई घरेलू औषधि बना के आप उसके साथ दें। मिठाई में देना है तो आप गुलकंद बना के दें, गुलकंद बना के दीजिए, मेथी के लड्डू बना के दीजिए। भाई मेथी पाक, मेथी के लड्डू, अभी सर्दियों में दिवाली आ जाएगी, लोगों के जोड़ों में दर्द चालू हो जाएंगे, तो मेथी के लड्डू बनाइए, मेथी के लड्डू बना के दीजिए, गिफ्ट में लेके जाइए। भाई 2-2.5 किलो लड्डू बना लिया, आधे आधे किलो की पैकिंग करी, ले जाके दे दिया। घर की बनी हुई मिठाई से ज्यादा अच्छी क्या हो सकती है। और हमारी जो घर की जो मिठाइयाँ होती हैं, पकवान, पकवान जिसको कहते हैं, वो पकवान किसी औषधि से कम नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने कल्चर में लेकर आए, अपने संस्कारों में लेके आए, यथासंभव, यथासंभव जितना संभव हो उतना करें। मैं तो सभी से कहूंगा कि अमृत धारा तो आप सभी लोग बनाएं, सभी लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैं तो शुरू हो जाता हूँ तो बंद होने का नाम नहीं लेता। लोअर हैंड, ये चित्रा देवी बिजनौर दीदी, आपका आखिरी सवाल है, एक अनुराधा पटेल, ये दोनों का आखिरी सवाल है, इसके बाद फिर कल की मीटिंग में करेंगे। आज चित्रा दीदी अगर आप सुन रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हेलो आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए तो आवाज हेलो क्लियर आएगा। भैया जी, मेरा एक सवाल था। आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, आवाज क्लियर आए शायद। कर लिया। हाँ जी, आपकी आवाज मुझे अब आ रही है आवाज? बीच बीच में टूट रही है दीदी। अगर मेरी जो मम्मी है ना, आप एक काम कीजिए, आप अपने सवाल को ग्रुप में डाल दीजिए या मेरे पर्सनल नंबर पे डाल दीजिए। ठीक है, मैं नंबर यहाँ पे मैसेज कर रहा हूँ, आप अपने सवाल को लिखिए। हेलो 8130568111 नंबर मैंने भेजा, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए आप अपना सवाल। ठीक है ठीक है, जी। अनुराधा पटेल दीदी, अनुराधा पटेल। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जो बाह वाला बताए थे, मेरे को भूख नहीं लगती थी और पेट में दर्द था तो ठीक हो गया। जो थायराइड के लिए बताए रहे आप भी। ठीक है, ऐसा है। मेरे को थायराइड, जो आपका इलाज चल रहा है आयुर्वेद, तो मैंने बाफ ली थी, आज तीसरा दिन हो गया तो मुझे आराम लग गया, भूख भी लगी आज। नुकसान करा दिया मैंने तुम्हारे घर का, अनाज कम हो गया। चलो और भैया आप जो होम्योपैथिक बोल रहे थे थायराइड के लिए, वो आ गया? हाँ, वो मैं लिख के भेजता हूँ गुड़िया। ठीक है, वो रह गया, दोबारा मुझे व्हाट्सएप पे टैग कर देना। होता है क्या है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कुछ दिनों से, मतलब ये समझो कि जब से मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा हुआ हूँ, तो मेरे पर्सनल में जो दो है व्हाट्सएप पे काम बढ़ गया है, तो वो थोड़ा सा रह जाता है। जिनका भी रह जाए उन सभी से मैं माफी चाहता हूँ, और मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने अपने स्तर पे दोबारा रिमाइंड करा दें। क्योंकि देखो अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो लगभग वहाँ पे 650 मैसेज हैं। अब 650 मैसेज का जवाब देने को तो देना शुरू करता हूँ, लेकिन होता क्या है कि फोन इतना हैंग हो जाता है कि लिखना हो राम तो लिखाने में
5 मिनट और लगता है, जब तक फोन आ जाता है तो कुछ रह जाता है। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपको याद दिला देना, दोबारा मैं लिख के भेज दूंगा। और इसके साथ ही आज के सत्र को हम यही समाप्त करते हैं, और कल मिलते हैं दोबारा नई बहन के अनुभव के साथ, जिसमें आएंगी रेणु शर्मा बिजनौर से। एज उनके पति प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं और बहुत अच्छा ज्ञान है उनके पास। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी आपको गौमूत्र का बताते हो, क्या? जो आप गौमूत्र का बताते हो तो कितने दिन लेना पड़ता है, जैसे अपन किसी को बताए तो? क्या लेने के लिए? जो सोमूत्र बताते हो, जैसे कैंसर है किसी को या कोई बीमारी में, तो कितने दिन लेना पड़ता है? कितने दिन जिंदा रहने के लिए भोजन खाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा है। हाँ, जैसे सोमूत्र के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि जिन्हें भी सोमूत्र चिकित्सा के ऊपर जाना है तो अपने जीवन में सोमूत्र चिकित्सा पे लिखी हुई किताब जरूर पढ़ें। मैं कहता हूँ अपना पहले सोमूत्र चिकित्सा की किताब पढ़ें बहुत, क्योंकि देखो जो किताब पढ़ के ज्ञान आएगा। हमने तो आग लगाई, हमने तो जानकारी दी, अब उस जानकारी को और अच्छे तरीके से मैं फोन पे या किसी को कितने देर तक समझा सकता हूँ। लेकिन किताब आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, किताब आपको हमेशा गाइड करेगा। तो जिनको भी बताना है उनको आप बोलिए कि एक बार जैसे अपन किसी को बताए, उनको किताब गिफ्ट कर दो ना। जैसे अपन किसी को बताए भाई किताब गिफ्ट जी। कर दो, क्योंकि सौमूत्र चिकित्सा एक ऐसी है कि आप चाहे जितना मर्जी 2 घंटे तक चिल्लाते रहो, पता चला वो 2 घंटे एनर्जी बर्बाद हो जाए तो सामने वाला मानेगा भी नहीं। तो मैंने ये करके देखा है, तो मैं कहता हूँ जी किताब पढ़ो। ठीक है, जी हमें अपने जीवन का जी समय भी बचाना है। ठीक है, इस सत्र को आज यहीं समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलते हैं। ऐसे तो सुनीता देवी का हैंड रेस है, अगर दीदी आप दिखाई दो, नहीं तो बाद में आपको भी लगेगा मुझे भी लगेगा कि कुछ किसी का रह गया। लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, आगे हैंड रेस ना करें, ताकि कब मुझे भी छुट्टी मिले। ठीक है, हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया एक 23-24 साल की बच्ची है, उसको ना जैसे अभी ठंडा मौसम चालू हुआ है ना, तो उसको छिक्की बहुत आती है और ठंड जैसी महसूस होती है उसको, और उबकाई भी आती है उसको। जैसे दवाई खाती है तो आराम रहता है, बाद में फिर हो जाता है उसका ऐसे ही। ऐसा है, सबसे बढ़िया जब कभी उबकाई, जहां पे भी आप लोग ध्यान से सुनो, जहां भी उबकाई शब्द आए, उबकाई, आपको जी करना है, आपको अपने लौंग, अपने घर के लौंग को याद कर लो। ठीक है, जहां पे जी उबकाई और उल्टी जैसा शब्द आए वहां लौंग को याद कर लो। आपको ऐसे एक छोटा सा उदाहरण बताओ, जब मैं पढ़ रहा था स्वाध्याय के जरिए पता चला, निमोनिया में जो ठंड का ही रोग होता है, उसमें 7 लौंग को घीस के नवजात शिशु को चटाते हैं तो उसका निमोनिया खत्म होता है। अब ये सोचो आप, और उल्टी की और उबकाई की सबसे अच्छी औषधि जो है लौंग है। तो आप 3 साल की बच्ची है, 5-6 लौंग ले लो कूट के, 1 कप पानी को इतना ठीक। 2.5 कप रह जाए। 3 साल की नहीं भैया, 23-24 साल की। 23-24 साल की है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो 5-6 लौंग और ले लो, 1 कप पानी में उबालो, जब वो आधा पौना कप रह जाए, चौथाई कप रह जाए, दिन में 3-4 बार पिला दो, उसको ठंड में कोई दिक्कत नहीं होगी। और 23-24 साल की है तो उसको भाप भी बोलो कि भाप जरूर ले। देखो जी, जहाँ जहाँ माँ बहन बेटी शब्द आ जाए वहां पे भाप तो सबसे पहले, चाहे कुछ हो ना हो। अभी मेरे पास एक फोन आया, भैया मेरे को ये दिक्कत है, आ, मुझे कुछ इलाज बताओ। मैंने कहा जी हाँ, 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, नहीं 4 महीने की डिलीवरी हो गई है, मेरे पीरियड नहीं आए हैं। तो मैंने उसको बोला कॉल करो, उसने कॉल करी, तो मैंने उसको बोला सबसे पहले तो भाप लो, 6:30 बज रहा है, 7 बजे मुझे मैसेज कर देना, नहीं तो नंबर ब्लॉक कर दूंगा। तो 7 बजे मैसेज आया, भैया मैंने भाप ली, जो मेरी तकलीफें थी वो खत्म हो गई। ठीक है, अब रह गई उसी पीरियड नहीं आए थे, तो उसके लिए मैं साथ में बोल दिया कि भाप को नियमित रखना, और आप पैड, सैनिटरी पैड यूज करो जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का है, अच्छा है। ऐसे 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 है, तो कहती कि हाँ जी वो मेरे को भेज दीजिए। मैंने कहा आप एड्रेस भेज दो, तो उन्होंने एड्रेस भेजे, तो मेरे 100 रुपए का काम भी हो गया। भैया बिना पीरियड भी भाप दिलवा सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, जो जो हर मंथ सही से पीरियड आते हैं उनके?
हाँ जी, उनको भी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैंने अभी इस चीज पे काम कर रहा हूँ। तो दीदी का जो कहना था, आपने देखिए, साजिया दीदी को सबने सुना। आपने साजिया दीदी ने बोला कि मासिक धर्म के दिनों में गर्भाशय का मुंह खुला होता है, तो उस दिन उन दिनों में भाप लेते हैं तो ऐसे ऐसे रोग नष्ट होते हैं। ठीक है, बाकी दिनों में नहीं खुला हुआ है तो थोड़ा कम आराम मिलेगा। तो मैं उस चीज को चेक करने के लिए कि कहाँ कहाँ असर आता है, तो तब पता चला कि ये तो बहुत असरकारक हो गया। ठीक है, तो भाप कभी भी कोई भी कभी भी ले सकता है। भाई साफ सी बात है, मैंने कल भी मीटिंग में, परसों की मीटिंग में भी बोला हूँ कि जब सर्दियों में गुनगुने पानी से नहा सकते हैं तो गुप्तांगों को गरमाइश क्यों नहीं दे सकते। भैया मैंने भी ली थी बाप भैया। अब इसको, ठीक है, बहुत ठीक बहुत है भैया। धन्यवाद। मिलते हैं, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम।